और उसका 16 आणि त्याचं 16. Song of Solomon गीतरत्न अध्याय chapter 2 अध्याय 2 verse 16. त्याचं 16. श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 गीतरत्न अध्याय 2 और उसका वचन 16. त्याचं वचन 16. मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसकी हूँ, वह अपना भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मेरे प्रेमी उस शिकारे या जवान हरिण के समान जो बेतेल और पहाड़ों पर फिरता है। माझा प्रियतम माझाच आहे आणि मी त्याचीच आहे, तो लिली पुष्पांमध्ये आपला कळप चालित आहे। हे प्रियतमा, तू माझ्याकडे दिवस सोपवण्यापूर्वी ये आणि सुगंधी झाडांच्या पर्वतांवर स्वैर हिरवणाऱ्या तरुण पालवटीसारखा हो। हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू आणि प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र नाम एक पिता वचन की सेवा आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना प्रभु। आज फैमिली मीटिंग के लिए आपने दिया हुआ वचन हम इनके सामने रखते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है आणि प्रियांनो, आपला देव खूप चांगला आज आहे, हमें फैमिली मीटिंग में लेकर आया। ज्याने आपल्याला आज कौटुंबिक प्रार्थनेमध्ये हमारा आणलं परमेश्वर कुटुंब वसले परमेश्वर है आणि आपला देव कुटुंब वसलेले देव और आहे वो कुटुंब उसने बनाया है आणि कुटुंब त्याने बनवलेलं आहे कुटुंब को वही जोड़े रखता है आणि कुटुंबाला तोच जोडून और ठेवतो कुटुंब को वही चलाता है। आणि कुटुंबाला तोच तो चालवतो। फिर फैमिली का अर्थ क्या है? मग कुटुंबाचा अर्थ काय आहे? फैमिली मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो 2 और या 3 से बढ़कर होता है या रहता है। कुटुंब एक असा ग्रुप आहे जे 2 किंवा 3पेक्षा वाढून राहतो किंवा एकत्रित राहतो। जिसे जन्म के द्वारा जन्माद्वारे एकत्रित रहते हैं, एकत्रित राहतात, शादी के द्वारा लग्नाद्वारे वो एकत्रित रहते ते हैं, लोक एकत्रित राहतात अडॉप्शन के द्वारा आणि दत्तक घेतल्याद्वारे उसके द्वारा वो एकत्रित रहते ते हैं, लोक एकत्रित राहतात, जो साथ में रहते हैं, सोबत राहतात एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, आणि एकमेकांशी बंधे हुए रहते हैं। बांधलेले असतात। हाँ, उन जो मेंबर्स जो 2 से भी ज्यादा है जो एकत्रित रहते हैं उन लोगों को कहते हैं फैमिली। आणि 2पेक्षा जास्त जिथे एकत्रित असतात त्यांना म्हणतात कुटुंब। इसलिए प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही कहा, म्हणून प्रभू येशूने सुद्धा असंच जहाँ म्हटलं, 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते वहाँ मैं हूँ। जिथे 2 आणि 3 माझ्या नावाने एकत्रित होतात तिथे मी आहे। इसका मतलब 2 और 3 से भी ज्यादा जिस फैमिली में लोग रहते हैं उनके बीच में यीशु रहता है, यीशु उन्हें चलाता है, यीशु उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, यीशु उस फैमिली का हेड है। म्हणजे ज्या कुटुंबामध्ये 2 किंवा 3पेक्षा जास्त असतात त्या कुटुंबामध्ये येशू असतो, येशू त्या कुटुंबाचा मस्तक असतो आणि येशूच त्या कुटुंबाला चालवत असतो। उसका अर्थ वो है आणि त्याचा अर्थ तो आहे। प्रियो फैमिली ये यीशु मसीह ने बनाई। आणि कुटुंब हे येशूने बनवलंय अकेले रहने में फैमिली नहीं बोलते आणि एकटं राहण्यामध्ये कुटुंब बोलत नाही। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था वो अकेला ही था। आणि देवाने जेव्हा आत्माला बनवलं तेव्हा तो एकटाच होता। आप बोलता है पर ये मीटिंग ज्वाइन की है आणि तो मी खूप वेळा ही मीटिंग अटेंड कि केली। आप लोगों को लगता होगा फिर से वही बातें क्यों सिखाई जा रही है। म्हणून तुम्हाला असं वाटत असेल की पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी का शिकवल्या जातात। मेन जो नींव है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पण मेन जो पाया आहे तो खूप महत्वाचा उसी असतो के ऊपर घर टिकता है। आणि त्याच्यावरतीच घर बांधण्यात येतं। इसलिए जो नींव है वो हमें बतानी ही पड़ती है। आणि जो पाया आहे तो आम्हाला सांगावाच इसमें लागतो। कुछ नए लोग भी होते हैं जिन्हें मालूम नहीं नींव क्या है। आणि ज्याच्यामध्ये काही नवीन लोक सुद्धा असतात ज्यांना माहित नसतं की पाया काय आहे। तो सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आणि सर्वात पहिले देवाने मनुष्याला बनवलं मनुष्य पहला बंदर नहीं था, आणि मनुष्य पहिले माकड नव्हता। इसीलिए प्रियो ये हमेशा याद रखो, पहला इंसान इंसान ही था, इसलिए वो इंसान को ही जन्म देता है। आणि पहिला मनुष्य मनुष्यच होता म्हणून तो मनुष्याला जन्म देतो बंदर को ही जन्म देता है। आणि माकडाला जन्म इससे देतो। भले हम स्कूल में गए होंगे आणि आपण शाळेमध्ये गेलेले हमारे असतो स्कूल में साइंस बताता होगा आणि आपल्या शाळेमध्ये सायन्स सांगत असेल या हमारे हिस्ट्री में बोला होगा, किंवा आपल्या इतिहासामध्ये सांगितलं तो असेल, वो झूठ है, पण तो एक खोटं आहे। ये याद रखना। आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा। बाइबल सत्य पुस्तक है। आणि बायबल हे सत्य पुस्तक आहे। बाइबल जो है ये सत्य पुस्तक है। आणि बायबल हे सत्य पुस्तक आहे। इसमें जो लिखा है वो कभी टलेगा नहीं, ऐसा लिखा है। आकाश और पृथ्वी टलेंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। आकाश आणि पृथ्वी टळून जातील पण माझे जे वचन आहे ते कधी टळणार नाही असं लिहिलंय। स्कूल का इतिहास बदलता है। आणि स्कूलचा इतिहास बदलतो। मैं जब सेकंड में थी, थर्ड में जाने के बाद इतिहास बदल गया। जेव्हा मी 2री मध्ये होती, 3री मध्ये गेल्यावरती इतिहास बदलला। मैं फोर्थ में जाने के बाद थर्ड स्टैंडर्ड में यीशु मसीह के बारे में था आणि 3री इयत्तेमध्ये मला येशू ख्रिस्ताबद्दल होतं। नहीं, चौथी में था और मैं जब फोर्थ में गई तो इतिहास बदल गया।
चौथी के इतिहास में यीशु मसीह के बारे में था, आणि चौथीच्या इतिहासामध्ये येशू ख्रिस्ताबद्दल होतं. लेकिन मैं थर्ड से जब फोर्थ में गई तो इतिहास बदल गया. पण जेव्हा मी तिसरीतून चौथीमध्ये गेले तेव्हा इतिहास बदलला. लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं. पण देव कधीही बदलत नाही आणि त्याचं वचन सुद्धा कधीच बदलत उसका नाही. वचन वैसा का वैसा है. आणि देवाचं वचन तसं तसंच वो असतं. पुस्तकें मिट जाएगी लेकिन बाइबल कभी मिटेगा नहीं. आणि खूप सारी पुस्तकं आहेत ते मिटून जातील पण बायबल कधीच मिटणार नाही. इसीलिए कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, कहेंगे कि हम पहले बंदर ही थे, तो कभी नहीं बोलना नहीं हाँ हम पहले बंदर थे. बिल्कुल नहीं. बाइबल हमें बताती पहला इंसान ही था. आणि किती मोठे शास्त्रज्ञ असू दे किंवा किती मोठे डॉक्टर असू दे ते म्हणतील की पहिला माणूस हा माकड होता, पण पहिला माणूस हा माकड नव्हता हे आपल्याला बायबल सांगतं. तो इसीलिए पहला इंसान था, वो अकेला रह रहा था. आणि पहिला मनुष्य हा एकटा राहत होता. सारे प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया था. आणि सर्व प्राण्यांना देवाने बनवलेलं. कोई प्राणी उसके साथ मैच नहीं हुआ. पण कोणताही प्राणी त्याच्याशी जुळला नाही. इसलिए कभी भी इंसान प्राणियों के साथ रह नहीं सकता. आणि कधी मनुष्य प्राण्यांसोबत राहू नाही शकत. प्राणी प्राणी है, आणि प्राणी आहे, इंसान इंसान है, आणि मनुष्य हा मनुष्य आहे. इसीलिए उसे इंसान की जरूरत है. म्हणून त्याला मनुष्याची गरज आहे. इसलिए मनुष्य अपने जोड़ीदार को बहुत प्यार करे, इसलिए परमेश्वर ने उसे देवी नहीं देकर यहाँ की पसली निकालकर उसे स्त्री बना दिया. आणि मनुष्याने त्याच्या जोडीदाराला फार प्रेम करावं म्हणून देवाने त्याची पसली काढून त्याला एक स्त्री दिली. और उस स्त्री से उनका विवाह पहले बनाया. आणि त्या स्त्रीशी त्याचा विवाह पहिले रचला. परमेश्वर विवाह लगाया. आणि देवाने विवाह त्यांचा परमेश्वर लावला. ने जब विवाह लगाया तब सारे प्राणी वहाँ पर थे. जेव्हा देवाने त्यांचा विवाह लावला तेव्हा सर्व प्राणी तिथे होते. प्राणियों के साथ साथ सारे स्वर्गदूत, जिसे भोर के तारे कहते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहते हैं, वो भी वहाँ थे. आणि प्राण्यांसोबत जे पहाटेचे तारे म्हणतात ते स्वर्गदूत सुद्धा तिथे वहाँ होते. पर थे और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति किया. तिथे ते होते आणि त्यांनी देवाची स्तुती केली. जब आदम और हव्वा का विवाह हुआ तो सारे भोर के तारे परमेश्वर के पुत्र आनंद मना रहे थे. आणि जेव्हा आदम आणि हवेचं लग्न झालं तेव्हा पहाटेचे तारे आणि देवाचे पुत्र आनंद करत इसलिए होते. जब जब पृथ्वी पर विवाह होता है आणि जेव्हा जेव्हा पृथ्वीवरती लग्न होतं तब स्वर्ग में आनंद किया जाता है. तेव्हा तेव्हा स्वर्गामध्ये आनंद मनवण्यात क्योंकि येतो. पृथ्वी पर सबसे पहली बात यही हुई कि विवाह आणि पृथ्वीवरती सर्वात पहिले हीच गोष्ट झाली विवाह विवाह होना. आणि लग्न होणं. व्यभिचार से बचने के लिए परमेश्वर ने विवाह ये योजना बनाई. आणि व्याभिचारापासून वाचण्यासाठी देवाने विवाह ही योजना बनवली. इसलिए बाइबल में लिखा है हर पुरुष को अपनी पत्नी हो, हर स्त्री को अपना पति हो. आणि म्हणून बायबलमध्ये सांगण्यात आले की प्रत्येक पुरुषाला त्याची बायको असावी आणि प्रत्येक बाईला तिचा पुरुष असावा. इसीलिए पुरुष को मदद के लिए, उसके सहायता के लिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है. आणि पुरुषाच्या सहाय्यतेसाठी देवाने स्त्रीला बनवलं. आप दूसरा अध्याय में पढ़ सकते हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय में उत्पत्ति के, वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है परमेश्वर ने उसके मदद के लिए, उसको अनुरूप और उसके मदद के लिए स्त्री को बनाया. उत्पत्ती अध्याय 2 आणि 3 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की देवाने त्याच्या मदतीसाठी, त्याच्या सहाय्यासाठी आणि त्याला अनुरूप अशी स्त्री त्याला दिली. इसलिए पुरुष अपनी पत्नी को मार नहीं सकता. म्हणून पुरुषाने त्याच्या पतीला मारू नये. स्त्री मदद कर सकती है आणि स्त्री मदत करू शकते, लेकिन पुरुष उसके ऊपर डोमिनियन या अधिकार नहीं जता सकता. पण पुरुष तिच्यावरती वर्चस्व चालू नाही शकत. उसको अधिकार एकदम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता. आणि तिला जोर जबरदस्ती करू नाही शकत. दोनों भी क्रिएशन परमेश्वर का है. आणि दोन्ही निर्मिती देवाची आहे. परमेश्वर ने दोनों को बनाया. आणि देवाने दोघांना बनवले. परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया. आणि देवाच्या महिमेसाठी बनवले. इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि हर पुरुष अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दे, आदर दे, उसका मान और सम्मान दे और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करे. म्हणून देवाचं शास्त्र म्हणते की प्रत्येक पुरुषाने त्याच्या पत्नीला प्रेम करावं, तिला आदर मान सन्मान द्यावा आणि तिच्या सर्व गरजा भागवाव्या. इसलिए पुरुष बाहर का कामकाज करता है तो स्त्री अपने घर का संभालना ये उसका कर्तव्य है. आणि पुरुष जो बाहेरचं कामकाज करतो तो स्त्रियांनी त्यांचं घर सांभाळणे हे त्यांचं कर्तव्य आहे. बाइबल हमें बताती है पुरुष बाहर का काम करना है आणि बायबल आपल्याला सांगतं की पुरुषांनी बाहेरचं काम करायचं आहे और स्त्री ने घर संभालना है. आणि स्त्रियांनी घर सांभाळायचं आहे. बुद्धिमान स्त्री अपने घर को संभालती है. बुद्धिमान स्त्री तिच्या घराला सांभाळते. चैप्टर 31 प्रोवर्ब्स में पढ़ सकते हैं. आणि नीतिसूत्र अध्याय 31 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. स्पष्ट रीति से लिखा है कि स्त्री अपने घर को संभालती है, घर की देखभाल करती है, घर को लगने वाली सारी जरूरतों का प्रबंध करती है, नौकर चाकरों को रखती है, जमीन खरीदी कर सकती है. वहाँ पर अच्छी रीति से बताया गया है. आणि तिथे चांगल्या नीतिसूत्र अध्याय 31 मध्ये बुद्धिमान स्त्रीविषयी सांगण्यात आले की कशी ती तिच्या घराच्या सर्व गरजा भागवते, त्यांच्यासाठी कशी कष्ट करते आणि त्यांच्या सर्व गरजा पूर्ण करते. प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है. आणि नीतिसूत्र अध्याय 14 मध्ये लिहिले की बुद्धिमान स्त्री ही तिचं घर बांधते. मूर्ख स्त्री अपनी हाथों से तोड़ती है. आणि मूर्ख स्त्री स्वतःच्या हाताने तिचं घर तोडून टाकते. इसीलिए बुद्धिमान स्त्री बनकर अपने घर को संभालना ये स्त्री का कर्तव्य है. आणि म्हणून बुद्धिमान स्त्री बनून तिच्या घराला सांभाळणे हे स्त्रीचं कर्तव्य आहे. वैसे ही पुरुष भी सच्चे और मेहनत काम करने वाले होने के लिए होकर अपना घर संभालना ये पुरुष का कर्तव्य है. आणि पुरुषांनी सुद्धा खरं काम करून त्यांचं घर सांभाळणे हे त्यांचं कर्तव्य
हवे आहे. बाइबल में लिखा है जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसे कहा तू काम कर. आणि बायबलमध्ये लिहिली की जेव्हा आदमाला देवाने बनवलं त्याला म्हटलं की तू काम कर. उसे काम करने की आज्ञा दी. त्याला काम करण्याची आज्ञा दिली. आदम की वाटिका में. आणि एदेन बागेमध्ये जो पृथ्वी है वो हम देख सकते हैं हमारे लिए अदन की वाटिका है. आणि जी पृथ्वी आहे ती आपल्यासाठी एदेन बाग आहे. अगर अदन की वाटिका के बाद हम देख सकते हैं आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा और कहा काम कर. आणि एदेन बागेनंतर तुम्ही पाहू शकता की देवाने आदमाला पृथ्वीवरती सोडलं आणि त्याला म्हटलं की तू काम और कर. इसीलिए बाइबल में पुरुष को कहा है मैं तेरे हाथ के कामों को सफल करूंगा. म्हणून बायबलमध्ये लिहिण्यात आले की मी तुझ्या हाताच्या कामानं सफल करेल. बाद में कहा परमेश्वर ने पृथ्वी को बारिश नहीं दिया था. आणि नंतर देवाने पृथ्वीवरती पाऊस पाडला नव्हता. पृथ्वी पर बारिश नहीं आती थी. आणि पहिली पृथ्वीवरती पाऊस पडत नव्हता. जरूरत ही नहीं थी. कारण काही गरजच नव्हती. पृथ्वी को बारिश की जरूरत नहीं थी. आणि पृथ्वीला पावसाची गरज नव्हती. क्योंकि आदम और हवा ऐसी अदन की वाटिका में थे जहाँ सब कुछ उनके लिए प्रबंध था. सब खाना था, पानी था, वो भी एक पानी नहीं 4 नदियाँ थी. उनको क्या कमी थी? सोना था. कपड़ा तो था नहीं क्योंकि महिमा के वस्त्र थे, लेकिन फिर भी उनको सोना था. उस नदी में से सोना निकलता था. आणि आदम आणि हवा ज्या एदेन बागेमध्ये राहत होते तिथे त्यांच्या सर्व गरजा भागवल्या जात होत्या. त्यांना खाण्यासाठी फळं होती आणि त्यांना पिण्यासाठी 4 नद्या देवाने दिल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये सोने सुद्धा होते आणि त्यांना घालण्यासाठी महिमेचे वस्त्र दिलेले होते. इसलिए उनको परमेश्वर को जरूरत नहीं था पृथ्वी पर बारिश देने की. आणि देवाला काही गरज होती की पृथ्वीवरती पाऊस पाडण्याची. लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को पृथ्वी पर रखा, पण जेव्हा देवाने आदम आणि हवेला पृथ्वीवरती ठेवलं तब बारिश दिया. तेव्हा पाऊस दिला. बारिश क्यों दिखा दिया? आणि पाऊस का दिला? ताकि भूमि को सिंचे आणि भूमीला और सिंचावं भूमि आदम और हवा को उपज दे सके. आणि भूमीने आदम आणि हवेला उपज द्यावा. बारिश परिस्थितियों को बदलती है. आणि पाऊस ही परिस्थितीनं बदलतं. वृक्ष गर्मी को चेंज कर नरमी लाती है और भूमि को हर जगह जिधर जिधर बारिश गिरी उधर पौधों को उत्पन्न करती है. आणि वृक्ष भूमीला चेंज करून तिथे गरमी आणते आणि जिथे जिथे पाऊस पडले तिथे झाडांचं उत्पन्न करते. इसीलिए प्रियो परमेश्वर ने बारिश दिया आदम के लिए. म्हणून देवाने पाऊस दिला आदमासाठी. तो उसी रीति से जो पुरुष पृथ्वी पर काम करता है उसको परमेश्वर बारिश देता है. आणि जो पुरुष पृथ्वीवरती काम करतो ते त्याच्यासाठी पाऊस पडतो. जो पुरुष काम नहीं करता उसको बारिश नहीं देती, उसकी जमीन वृक्ष रहती, उसको पृथ्वी पर कुछ नहीं मिलता. आणि जो पुरुष पृथ्वीवरती काम करत नाही त्याची जमीन वृक्ष असते आणि त्याला काही पृथ्वीवरती भेटत नाही. हाँ, उसको नहीं मिलेगा कुछ नहीं. आप ऐसा आशा नहीं कर सकते फाइनेंशियली, क्योंकि अभी हम पृथ्वी पे रहते हैं, काम करते क्या के लिए करते हैं? इसके लिए चना ये तो अभी फिलहाल के लिए हमको चाहिए. इससे ही तो हम अनाज खरीदी करते क्योंकि हम खेती नहीं करते. आणि आपण पैशांनीच तर जे अनाज आहे ते आपण खरेदी करतो कारण आपण शेती करत नाही. हम लोग खेती करते हैं क्या? आणि आपण शेती करतो का? नहीं करते क्योंकि नाही करत. हम लोग फार्मर नहीं है. कारण आपण शेतकरी नाहीये. लेकिन हम अनाज खरीदी करते हैं. पण आपण अनाज खरेदी अनाज करतो खरीदी करने के लिए पैसा चाहिए. आणि अनाज खरेदी करण्यासाठी पैसे हवे. खरीदी करने के लिए पैसा चाहिए. आणि अनाज खरेदी करण्यासाठी कपडे खरेदी करण्यासाठी पैसे पाहिजे. हमारे घर का भाड़ा देने के लिए, घर का टैक्स भरने के लिए या हमारे घर का जो भी जरूरत है उसे पूरा करने के लिए पैसा चाहिए. आणि घरातलं भाडं भरण्यासाठी आणि जे काही टॅक्स आहे ते देण्यासाठी आणि घरातले जे गरजा आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी पैसे पाहिजे. जिसे किसान चुना है वो किसान राब कर अनाज देता है, उसी अनाज को हम पैसा देकर खरीदी करते हैं. आणि ज्याला शेतकरी म्हणून निवडले तो शेतकरी राबून काय करतो आपल्यासाठी जे अनाज आहे ते उत्पन्न करतो आणि तेच आपण अनाज पैसे देऊन खरेदी करून विकत पैसा मिलने के लिए हमें काम करना है. तो अगर हम काम करेंगे तो आपके ऊपर बारिश रहेगी. पुरुषों के लिए मैं बता रही हूँ बारिश रहेगी. आणि पैसे मिळण्यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे आणि जेव्हा तुम्ही काम कराल तेव्हा पुरुषांवरती पाऊस असेल. पुरुषों को कोई लिमिट नहीं बताया, कोई भी काम कर सकते हैं. आणि पुरुषांना काही मर्यादा सांगितलेली नाही. पुरुष कोणतेही काम करू शकतात. आप गवंडी का काम कर सकते हैं, गवंडीचं काम करा, झाड़ू मारने का काम, झाडू मारण्याचं काम करा, ऑफिस में काम कर सकते हैं, ऑफिस मध्ये काम करा, होटल में काम कर सकते हॉटेलमध्ये काम करा, हैं, कोई भी काम कर सकते आणि कोणतेही काम करू शकता. हैं. चोरी नहीं कर सकते, चोरी नाही करू शकत, दारू नहीं बेच सकते दारू नाही विकू शकत और स्मगलिंग का माल नहीं बेच सकते. आणि स्मगलिंगचं माल नाही विकू शकत गांजा विंजा बेचते हैं ना इलीगल से, वो नहीं कर सकते. आणि गांजा वगैरे नाही विकू शकत. ऐसे जो गलत काम वो पुरुष नहीं कर सकते. आणि अशी चुकीची कामं पुरुष नाही करू शकत. लीगली काम जो है, जो भारत की व्यवस्था के अनुसार पुरुष को वो काम बोला सकते हैं जिससे पुलिस पकड़ नहीं लेगी. आप दुकान खोलो, चिकन बेचो, मच्छी बेचो, कुछ भी काम आप कर सकते हो, लेकिन गलत काम जिसे पुलिस और हमारे भारत देश के लिए विरोध में है ऐसा हम पुरुष काम नहीं कर सकते. तुम्ही काही काम करा पण जे भारत देश ज्या कामाच्या विरोधामध्ये आहे जे काम चुकीचं आहे ते काम तुम्ही करू नका. स्त्रियों को भी काम करने को परमिशन दिया गया है. आणि स्त्रियांना सुद्धा काम करण्याची परवानगी देण्यात आली ये आहे. कुवत
के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार, उनकी ताकत के अनुसार वो घर में भी बैठकर काम कर सकती है। प्रोवर्ब्स 31 के अनुसार, और प्रोवर्ब्स में बहुत सारी स्त्रियों को काम बताए गए, जहाँ वो सुरक्षित है वहाँ वो काम कर सकती है। आणि त्यांच्या क्षमतेनुसार जसं नीतिसूत्रात 21 मध्ये दिले, त्यांच्या क्षमतेनुसार ते लोक काम करू शकतात. जिथे त्यांच्यासाठी सुरक्षित जागा आहे तिथे ते लोक काम करू शकतात. इसीलिए प्रियो, मनुष्य का अकेला रहना शोभा नहीं देता, इसलिए परमेश्वर ने फैमिली बनाई, क्योंकि परमेश्वर भी फैमिली में रहता है. आणि मनुष्याचं एकटं राहणे शोभा देत नाही म्हणून देवाने कुटुंब बनवलं, कारण देवाला सुद्धा कुटुंब आवडतं. कुटुंब बहुत जरूरी है, और आप सबने मसीह होने के नाते अपने फैमिली को बहुत केयरिंग करना है, बहुत प्यार करना है. आणि तुम्ही ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला खूप प्रेम करायचे, त्यांची काळजी घ्यायची आपकी आहे. फैमिली प्रेयर डेली होना चाहिए. आणि तुमची कौटुंबिक प्रार्थना रोज झाली जो पाहिजे. फैमिली में प्रेयर होता है, पति पत्नी बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, माता पिता बैठते हैं, वो फैमिली में प्रेम बना रहता है. आणि ज्या कुटुंबामध्ये सर्वजण मिळून एकत्रित प्रार्थना करतात त्या कुटुंबामध्ये प्रेम बनून जातं. प्रार्थना एक ऐसा परमेश्वर ने दिया हुआ हथियार है जो हमें फैमिली को जोड़े रखता है. आणि प्रार्थना हे देवाने दिलेले असं हत्यार आहे की जे आपल्या कुटुंबाला जोडून ठेवतं. जब प्रार्थना में वो व्यक्ति नहीं रहता है, जेव्हा प्रार्थनेमध्ये ती व्यक्ती नसते, तो इसका मतलब वो व्यक्ती हमसे दूर हो जाती है. आणि याचा अर्थ असा असतो की ती व्यक्ती आपल्यापासून दूर झालेली आहे. प्रार्थना किससे करते हैं? आपण प्रार्थना कोणापाशी करतो? परमेश्वर से. देवाकडे तो करतो. परमेश्वर से हम प्रार्थना करने से वो व्यक्ति परमेश्वर से भी दूर, हमसे भी दूर. आणि देवाकडे प्रार्थना न केल्यामुळे तो व्यक्ती देवापासून सुद्धा दूर होतो आणि मनुष्यापासून सुद्धा दूर होतो. लेकिन जब वो प्रार्थना में वो व्यक्ति आती है, पण जेव्हा प्रार्थनेमध्ये ती व्यक्ती येते, ये मेरी फैमिली है, आता हे माझं कुटुंब हम आहे, जब फैमिली में मिलकर प्रार्थना करते हैं, आणि जेव्हा आम्ही कुटुंबामध्ये मिळून प्रार्थना करतो, भले आधा घंटा, आणि अर्धा तास असू द्या, भले 1 घंटा, 1 तास असू द्या, लेकिन उसे हम प्रभु में जुड़े रहते हैं और हम आपस में भी जुड़े रहते हैं. पण त्याच्याशी आम्ही देवामध्ये जोडून जातो आणि आपापसामध्ये सुद्धा जोडून जातो. इसीलिए प्रियो, हमारी फैमिली प्रेयर होनी चाहिए. म्हणून आपली कौटुंबिक प्रार्थना झाली पाहिजे. बहुत जरूरी है, तब आपका कुटुंब बना रहेगा. आणि फार गरजेचं आहे, तेव्हा तुमचं कुटुंब जोडून राहील. शैतान हमेशा हमारे कुटुंब में बिगाड़ करना चाहता है, क्योंकि उसने आदि में कुटुंब में कलह डाला है. शैतानाची इच्छा नेहमी असते की आपल्या कुटुंबामध्ये फूट टाकावी, कारण त्यांनी प्रारंभी कुटुंबामध्ये फूट टाकलेली इसलिए आहे. उसने आदम के हृदय से जो स्त्री के लिए जो दर्जा था, वो दर्जा उसने हटाया, क्योंकि स्त्री के कारण वो गिरा. आणि आदमाच्या नजरेमध्ये जो स्त्रीचा दर्जा होता तो दर्जा त्याने काही त्याला कमी केला, कारण स्त्री मुली तो पापामध्ये पडलेला. इसीलिए आज हर पुरुष स्त्री को कम देखता है. म्हणून आज प्रत्येक पुरुष स्त्रीला कमी लेखतो. यीशु ने वापस उसी स्त्री का इस्तेमाल कर क्या किया? वापस एक समान दर्जा दिया. आणि येशूने पुन्हा त्या स्त्रीचा उपयोग करून काय केलं? स्त्रीला पुन्हा समान दर्जा दिला. जो दर्जा उसने खो दिया था पाप कर, आणि जो दर्जा तिने हरवलेला पाप करून, वही सेम दर्जा स्थान यीशु मसीह ने क्या किया? कलीसिया बनाकर वो स्थान उसे दे दिया. आणि तो सेम दर्जा आणि ते सेम स्थान देवाने काय केलं? आज मंडळी स्थापित करून तिला दिलेला आहे. इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सब फैमिली प्रेयर करना है और आप एक दूसरे से प्रेम से रहना है. आणि देवाच्या वचनासह तुम्ही सर्वजण कुटुंबिक प्रार्थना करायची आहे आणि एकमेकांची प्रेमासोबत आज राहायचं का आहे. वचन जो भी हमने पढ़ा, आणि आजचं वचन जे आपण आता इथे वाचलं, जो हम श्रेष्ठ गीत हम देखा है, आणि जे आपण गीतरत्न पाहिलेलं श्रेष्ठ आहे, गीत सुलेमान ने लिखा है, गीतरत्न हे शलोमोनाने लिहिलंय. उसको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी थी. आणि त्याला देवाने खूप बुद्धी दिलेली. उस बुद्धि के द्वारा उसने ये श्रेष्ठ गीत लिखा. आणि त्या बुद्धीद्वारे त्याने हे श्रेष्ठ गीत लिहिलेलं आहे. वो गिर गया, आणि तो पडला, लेकिन उस बात को न देखकर पण त्या गोष्टीला न पाहता हम अभी देखेंगे पवित्र आत्मा से भरकर उसने जो गीत लिखा, जो आज बाइबल में है. आणि आपण आता ते पाहूयात की जे पवित्र आत्म्याने भरून त्यांनी गीते लिहिली आणि ते आज बायबलमध्ये आहे. सुलेमान से आप सीख सकते हैं. शलोमोनाकडून तुम्ही शिकू शकता. सुलेमान के पास पैसा बहुत था, आणि शलोमोनाकडे खूप सारे पैसे होते, बहुत बुद्धि था, खूप सारी बुद्धी होती, लेकिन पण वो सुखी नहीं. तो सुखी नव्हता. इसलिए वो कहता है व्यर्थ व्यर्थ. समुपदेशक उसने ही लिखा है. आणि उपदेशक त्यानेच लिहिले आहे, म्हणून तो म्हणतो की व्यर्थ व्यर्थ. 1 से 12 अध्याय है. आणि 1 ते 12 अध्याय आहे. लेकिन समुपदेशक में इतना सब है. अगर आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो कहता है मेरे पास इतना है, मैंने इतना बगीचा बनाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो सुखी नहीं था, समाधान ही नहीं था, क्योंकि उसने बोला ये सब व्यर्थ है. आणि पहिल्या अध्यायामध्ये जर तुम्ही वाचलं तर तो म्हणतो की मी एवढं सगळं बनवलं, एवढं सगळी बागी बनवली, पण तो म्हणतो की सर्व काही व्यर्थ आहे, कारण तो सुखी नव्हता. क्यों सुखी नहीं था? आणि का सुखी नव्हता? क्योंकि उसको एक पत्नी के सिवाय बहुत सारी पत्नियां, कारण त्याला एक पत्नी सोडून खूप साऱ्या बायका होत्या. और जो पत्नी को रुलाता है, आणि जो बायकोला आपल्या रडवतो, उसको छोड़ता है, तिला सोडून जातो, परमेश्वर उस पुरुष के अगेंस्ट रहता है. आणि देव त्या पुरुषाच्या नेहमी विरोधात हर असतो. स्त्री का परमेश्वर पिता है. आणि प्रत्येक स्त्रीचा देव पिता आहे. बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है. मलाकी अध्याय में बायबल स्पष्टरीत्या सांगतो मलाकी अध्यायामध्ये, पढ़ेंगे मलाकी अध्याय, वाचूयात मलाकी अध्याय.
दूसरा अध्याय दुसरा अध्याय उसका 13 से त्याचं 13 पासून 13 से 13 पासून 16 तक 16 पर्यंत. ये मेरा का वचन नहीं था आणि हे आजचं माझं वचन नव्हतं. सॉन्ग ऑफ सोलोमन का निकला, इसलिए बोलते बोलते ये भी यहाँ पर आ गए. इसलिए आप अपनी बीवी को कभी दुखाओ मत. आपको तकलीफ है, आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट आएगी. आणि तुम्ही तुमच्या बायकोवर कधी दुखू नका, तिला रडू नका, कारण तुमच्या प्रार्थनेमध्ये रुकावट येईल. देखो बात क्या कहता है, परमेश्वर कहता है देव आमच्या अर्पणांकडे इतपर डोंकोनी पाहत नाही. हाँ, आप जो परमेश्वर को भेंट देते हो, परमेश्वर को अर्पण देते हो, दान दशांश देते हो, उसको परमेश्वर देखता भी नहीं. ऐसा इस्राएली लोग कह रहे हैं कि हम इतना दे रहे हैं लेकिन प्रभु देखता नहीं, उसका प्रतिफल नहीं देता है. आणि देवाकडून आम्हाला काही आशीर्वाद मिळत नाही. और हम इतना दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें आशीष क्यों नहीं देता है? हमने परमेश्वर को दिया ना, तो परमेश्वर ने हमें आशीष देना चाहिए ना. फिर परमेश्वर हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा है? म्हणून तुम्ही तुमच्या अश्रूंनी वेदी झाकून टाकता. परमेश्वर कह रहा है कि तुमने क्या किया. परमेश्वर की जो वेदी है, परमेश्वर की वेदी क्या है? देवाची वेदी काय आहे किधर है? आणि कुठे आहे? कौन सी है? कोण आहे? प्रार्थना. आणि प्रार्थना. जब स्त्री और पुरुष प्रार्थना करते हैं तो वेदी पे आते हैं. आणि जेव्हा स्त्री आणि पुरुष मिळून जेव्हा प्रार्थना करतात तेव्हा ती लोक वेदीवरती येतात. आप जब प्रार्थना करते हो, जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता उस समय आप वेदी के पास रहते त्यावेळेला तुम्ही वेदीजवळ असता. हैं. अनुमान तो यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है कि वेदी के पास तुम्ही तुमच्या अश्रूंनी वेदी झाकून टाकता. हाँ, तुम्हारे अश्रुओं से. अभी किसकी वो अश्रु है? आपकी पत्नी की. आणि कोणाचे ते अश्रू आहेत? तुमच्या जब बायकोचे. आपकी पत्नी आपसे दुखी है जेव्हा तुमची बायको तुमच्याशी दुखी आहे और रो रही हो, आणि ती रडत आहे, तो जो वो प्रार्थना में कहती प्रभु त्याचा माझ्या जीवनात हाच असा नवरा का. मला किती चांगले राहते तरी माझा नवरा माझ्यावर असा राहतो. अभी वो रोने लगती है आणि जेव्हा ती रडू लागते क्योंकि स्त्री और कुछ नहीं कर सकती. कारण स्त्री आणखी काही करू शकत उसकी नाही. आंखों से सिर्फ आंसू ही आएगी. तिच्या डोळ्यातून फक्त अश्रूच निघतात. वो क्या ऐसा पकड़ के क्या रे तेरी तो आता क्या ऐसा करती है क्या? करती है क्या? बताओ. जो जबरी रहेगी करेगी, जो जबरी रहेगी वो करेगी. बाकी बेचारी स्त्रियां निर्बल है. आणि जी जबरी असेल ती करेल, पण बाकी स्त्रिया सगळ्या निर्बल आहेत. कुछ करते हो उसको, आणि जेव्हा तुम्ही तिला काही करता तो उसके सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है? आणि तिची सगळ्यात पहिली प्रतिक्रिया काय असते? अश्रू वाहू लागतात ना. आणि तिला रडायला लागते. अश्रू येतात ना. रोगी आता है. कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारी आंख रिएक्शन देती है. तुमने जो किया है उससे मैं अंदर दुखी हूँ. आणि काही झाल्यावरती आपले जे डोळे आहेत ते सर्वात पहिले प्रतिक्रिया देतात की तुझ्यापासून मी दुखी आहे. हाँ, एक याद रखो, हर पुरुष का बाप, हर पुरुष का पिता यीशु है, परमेश्वर है. आणि नेहमी लक्षात ठेवा की प्रत्येक पुरुषाचा पिता प्रभू येशू आहे. लेकिन स्त्रियों का भी तो पिता परमेश्वर ही है. पण स्त्रियांचा सुद्धा तर पिता देवच आहे. और एक याद रखो, पिता जो है, हमारा जो पिता है ना, वो न्यायी है. आणि आपला जो पिता आहे तो न्यायी आहे. क्या है? काय आहे? न्यायी. न्यायी. इसीलिए वो ऐसा पक्षपात नहीं करे. ऐका असं पक्षपात करणार नाही. हमारे घर में जो बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, आणि आपल्या घरामध्ये जे वडील असतात एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते एका मुलाला जरा जास्त प्रेम हैं, करतात, एक को कम करते हैं. दुसऱ्याला जरा कमी करतात. इसलिए अगर सोचो बड़े ने गलती किया, आणि मोठ्याने जर चुकी केली हाँ, तो बड़े को छोटे को नहीं, जान दे रे, जाने दे. बड़ा भाई है ना तेरा, बड़ा भाई है. हाँ, वो तो सिर्फ तेरा बड़ा भाई है, तू ऐसा नहीं करना. हाँ, जाने दे. लेकिन वही गलती अगर जोसेफ ने की, आणि जर ती चुकी जर जोसेफने केली साथ बड़े भाई को मारता, शर्म नहीं आती तुमको? आणि लगेच त्याचं कानाखाली भेटेल आणि त्याला बोलतील की मोठ्या भावाला मारतो, तुला लाज वाटत नाही? माँ छोटे को प्यार करती है आणि आई लहानाला प्रेम करते, बाप बड़े को प्यार करता है. आणि बाप मोठ्याला प्रेम करते. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है. पण आपला देव असा नाहीये. पक्षपात नहीं तो करेगा. पक्षपात करत नाही. वो दोनों को समान प्यार तो करता दोघांना सुद्धा सेम प्रेम है. करतो. पिता के साथ साथ वो न्यायी भी है. म्हणून पित्यासोबत तो न्यायी सुद्धा आहे. मेरे ख्याल से आपको एक वचन याद होगा कि सिखाया गया था कि हमारा परमेश्वर का जो स्वभाव, नाना जो है ना कॉइन, एक काटा है तो एक छापा है, तो वैसे ही हमारा परमेश्वर प्रेमळ है तो कठोर भी है, दयालु है, शिक्षा भी करने वाला है ना, क्षमालु है, न्यायी भी है. ये उसके पहलू है. आणि नाण्याचे जसे दोन पैलू असतात, एक काटा आणि छापा, तसंच आपल्या देवाला सुद्धा दोन पैलू आहेत. तो जर कठोर आहे तर तो प्रेमी सुद्धा आहे, तो दयाळू आहे तर तो कठोर सुद्धा आहे. हम अगर कॉइन को देखेंगे तो सिर्फ एक ही
बाजू मत देखो, दूसरी बाजू भी देखो। जर आपण नाण्याला पाहिलं तर एकच बाजूला पाहू नका, दुसऱ्या बाजूला सुद्धा पहा. परमेश्वर के प्रेम को देखते हो तो उसके कठोरपन को भी देखो, आणि देवाच्या प्रेमाला पाहता तर त्याच्या कठोरपणाला सुद्धा पहा. क्षमा को देखते हो तो उसके न्याय को भी देखो. आणि क्षमेला पाहता तर त्याच्या न्यायाला सुद्धा बघा. आपको समझा? तुम्हाला समजले? इसी कारण से जब स्त्रियां रोती हैं, उनके आंख से आंसू आते हैं, तो सीधा वो वेदी पे जाते हैं, भले वो प्रार्थना करते समय नहीं हुई हो. आणि जेव्हा स्त्रिया रडतात, जेव्हा त्यांच्या डोळ्यातून आशा येतात, तेव्हा ते लगेच वेदीवरती जातात. अभी बातचीत चालू है आणि आता बोलणं चालू आहे. दिल को तो ऐसा जगह तो चल 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 ऐसा करके हो रहा है, इसका आंख से आंसू रहेगा, उस समय भी वो वेदी पे जाते हैं आंसू. आणि त्यावेळेला सुद्धा ते वेदीवरती अश्रू जातात. आपको समझ में आया? इसी कारण से प्रियो यहाँ पर लिखा है. हाँ बस. तुम्ही आक्रोश करीत म्हणता, देवाने आम्हाला का सोडले आहे? परमेश्वर ने हमें क्यों छोड़ा? आप ऐसा पूछते हो. मी तुम्हाला त्याचे कारण सांगतो. अभी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ. ज्या स्त्रिया तुमच्याशी वर्षानुवर्षे एकनिष्ठ राहिल्या, इतने साल से आपकी पत्नी, कितना साल हुआ आपकी शादी को? किती वर्ष आहे? 10 वर्ष ना? 10 साल हुआ शादी को. ते गावात 10 वर्षापेक्षा कोणाला जास्त आहे? 17. तुमचं? 17. डॉक्टर? 40. ठीक आहे. 10 वर्ष ही काय झाली? पुन्हा ती लाईन. ज्या स्त्रिया तुमच्याशी, ज्या स्त्रिया, तुमची जी बाजूला बसलेली तुमची स्त्री बघा, बघा तिला, तुमच्या बाजूच्या बायकोला बघा, आपली पत्नी को देखो जरा. हाँ अभी बात. ज्या स्त्रिया तुमच्याशी वर्षानुवर्षे वर्ष ही 10 आणि 40, मग तुमची बायको 17, ही पण 17, ह्या पण खूप वर्ष झाले. किती तुमची पत्नी? 2 वर्ष, 5 वर्ष. आपल्या म्हणून किती? 5 वर्ष. बरोबर. तो एवढ्या वर्ष ते एकनिष्ठ राहिल्या, तुम्हाला सोडून गेल्या का? आपको छोड़ के नहीं गया. नाही तुम्हाला सोडून गेल्या का? दूसरे पुरुषों के पास गई क्या? दुसऱ्या पुरुषांकडे गेल्या का? ऐसा नहीं, आणि माझा नवरा नाही, चांगला नाही, ऐसा छोड़ के नहीं गया. आणि असं म्हणून सोडून गेला का? ये पति पैसा नहीं देते, चलो दूसरों के पास जाके पैसा मांगेंगे. आणि हा नवरा पैसे देते म्हणून त्याला दुसऱ्यांकडे जाऊन पैसे मागून. आपकी जो भी परिस्थिति है गरीबी में, उसमें वो एकनिष्ठ रही. एकनिष्ठ यानी फेथफुल. आणि एकनिष्ठ म्हणजे विश्वसनीय. आपके साथ पूरी खड़ी रहकर, आपकी जो परिस्थिति है उसमें, ठीक है कंजूसी तो ठीक है, पगार कम है, उसी में कमी में रहेंगे. नहीं है का पैसा नया साड़ी लेने के लिए, कोई बात नहीं, हमारी जूनी साड़ी हम पहन कर जाएंगे. इस रीति से एकनिष्ठ रहे, है ना. अभी ज्या स्त्रियांचे जीवनसाथी म्हणून पालन पोषण व संरक्षण करण्याचे तुम्ही अभिवचन दिले होते. आपका काम क्या है पुरुषों का? कि आप उनका लालन पोषण करना, उनको लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा. आपने वचन दिया कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको संभालूंगा, इसके साथ रहूंगा, इसका ख्याल करूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा. ऐसे लिखा पूर्ण 30 लाइन में. ज्या स्त्रियांचे जीवनसाथी म्हणून स्त्रियों का यानी आपकी पत्नी का आप जीवन साथी बनकर पालन पोषण व संरक्षण करण्याचे पालन पोषण करोगे और संरक्षण करोगे, बचाओगे. तुम्ही अभिवचन दिले होते. आपने प्रॉमिस किया है प्रभु के सामने. त्या तुमच्या स्त्रियांना घटस्फोट देण्यामागील तुमची विश्वासघातकी वृत्ती देवाने पाहिली आहे. घटस्फोट मुझे आपने डिवोर्स नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको जिस रीति से व्यवहार करते वो घटस्फोट की से कम नहीं है. आणि तुम्ही ज्या रीतीने तिच्याशी वागता ते घटस्फोटापेक्षा कमी नाहीये. इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? तुम्ही तुमच्या पत्नीशी खुद देवाकडून जोडले गेला होता. हाँ, खुद परमेश्वर ने आपको जोड़ा है. आपको किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है. आपके जीवन में जो लाइफ पार्टनर है वो परमेश्वर ने दिया है. वो जैसा है वो परमेश्वर ने आपको दिया है, खुद परमेश्वर ने दिया है. देवाच्या सुधनी योजनेनुसार तुम्ही विवाहबद्ध झाला. अच्छी योजनाओं से आप मैरिड हो. तेव्हा तुम्ही उभयता त्याच्या आप क्या करना है? आज मैरिड लाइफ जीने के कारण त्याच्या दृष्टीने एक व्यक्ती असे झाला. आप एक हो गए, बॉडी एक हो गए. आणि त्याला काय हवे आहे? तुमच्या संयोगाकडून त्याला देवविरू संतती हवी आहे. म्हणूनच तुम्ही आपल्या वासना ताब्यात ठेवा आणि आपल्या तरुणपणाच्या पत्नीशी विश्वासू राहा.
अपने लाइफ पार्टनर से जो जिसे आपने विवाह किया उसे क्या करो, फेथफुल रहो। इसी कारण से ये विषय क्यों निकला था, सुलेमान के कारण। सुलेमान सुखी क्यों नहीं था? आणि शलोमोन सुखी का नव्हता? क्योंकि वो अपने लाइफ पार्टनर जिससे उसने इस्राएल के मध्य में उसकी जो पहली पत्नी थी उससे उसने विश्वासघात किया। कारण इस्रायलच्या मध्यामध्ये त्यांनी जिच्याशी विवाह केलेला त्या पहिल्या पत्नीची त्यांनी काय केलं, विश्वासघात केलं, इसीलिए सुखी नहीं था। म्हणून तो सुखी नव्हता। उसके पास परमेश्वर की बुद्धि थी फिर भी वो खुश नहीं था। आणि त्याच्याकडे देवाची बुद्धी होती तरी सुद्धा तो खुश नव्हता। पैसा था, आणि पैसे होते, औलादे था उसके पास, क्या बुद्धि, क्या पैसा था उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं। आणि त्याच्याकडे काही बुद्धी होती, काही पैसा होता, पण त्याच्याकडे काही गोष्टींची उणीव नव्हती। फायदा हुआ, आणि काय फायदा झाला? उसकी बीवी को त्यागने के कारण, पराई स्त्रियों के पास जाने के कारण क्या हो गया, मूर्ख ठहरा। आणि त्याने त्याच्या पत्नीला त्यागल्यामुळे, परक्या स्त्रियांकडे गेल्यामुळे तो काय ठरला, मूर्ख ठरला। इसीलिए परमेश्वर उसकी स्त्री रोने के कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया, पाप में जो गिर रहा था, आखिर में क्या किया वो, आज नए करार में विश्वास के जो हम लोग देखते हैं ना, हिब्रू चैप्टर 11 उसमें दावीद का नाम है, सुलेमान का नाम है क्या? आणि जी इब्रिकरण पत्रामध्ये आपण विश्वासाच्या परिमाणाबद्दल पाहतो त्याच्यामध्ये दाविदाचं नाव देण्यात आले, पण शलोमोनाचं नाव आहे का? शिमशोन का नाम है, आणि शमशोनाचं नाव आहे। शिमशोन ने भी व्यभिचार किया, शमशोनाने सुद्धा व्यभिचार केला, लेकिन प्रभु ने उसने पश्चाताप किया, छोड़ दिया उस पाप को। पण त्याने पश्चाताप करून त्या पापाला सोडलं। इसलिए 11वें अध्याय में शिमशोन का नाम है, म्हणून 11व्या अध्यायामध्ये शमशोनाचं नाव आहे, सुलेमान का नाम नहीं। पण शलोमोनाचं नाहीये। इसलिए उसकी पुस्तक में से हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? उसे परमेश्वर हमें आपको सिखाता है कि बी केयरफुल। जब परमेश्वर ने सुलेमान को नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर अपनी पत्नी के बनो। आणि त्याच्या पुस्तकातून वाचता वेळेस देव तुम्हाला सांगतो की देवाने शलोमोनाने सोडलं नाही तर देव तुम्हाला सुद्धा सोडणार नाही, म्हणून तुम्ही तुमचे जे पार्टनर आहेत त्यांच्यासोबत विश्वासयोग्य राहा। इसीलिए बाइबल में जो श्रेष्ठ की जो अध्याय लिखा है वो एक कलीसिया और उसका जो वर है यीशु मसीह, उसके बारे में वार्तालाप और उनका प्रेम का ये अध्याय है। म्हणून गीतरत्नाचे अध्याय देण्यात आले, त्याच्यामध्ये मंडळी आणि जो आपला देवपिता आहे वर आपला त्याच्याविषयी काय देण्यात आले, संभाषण देण्यात आलेलं आहे और उनका प्यार बताया है, आणि त्यांचं प्रेम किती सांगण्यात आले, कलीसिया के प्रति यीशु का कितना प्यार है वो दिखाया है। आणि मंडळीच्या प्रति येशूचं किती प्रेम आहे ते दाखवण्यात आले। कलीसिया काली है आणि मंडळी काळी आहे, फिर भी वो अपनी कलीसिया को कैसे प्यार कर रहा है। आणि तरी सुद्धा तो त्याच्या मंडळीला कशा रीतीने प्रेम करू उसे शकतो, कहता है सुंदरी, आणि तिला म्हणतो हे सुंदरी है ना। तो ये उसने यहाँ पर बताया कि मतलब यीशु मसीह का प्रेम जो कलीसिया के प्रति बताया, वो आज परमेश्वर आपको यहाँ से इस अध्याय से ही सिखाता है। पति पत्नी भी वैसे ही रहना है। आणि मंडळीच्या प्रति जे देवाने प्रेम केलं तर देव तुम्हाला सुद्धा हेच म्हणतो की या अध्यायानुसार की तुम्हाला सुद्धा तसंच प्रेम करायचं आहे। आप भी पुरुष अपनी कलीसिया को बहुत, यानी आपकी पत्नी को बहुत प्यार करें। आणि तुम्हाला सुद्धा तुमच्या बायकोला खूप प्रेम करायचं आहे। वैसे ही जैसे हम श्रेष्ठ गीत में देखते हैं कि कलीसिया अपने प्रभु के अधीन रहे, आणि जसं गीतरत्नामध्ये पाहतो की मंडळी देवाच्या अधीनतेत राहिली, जैसे हर स्त्री अपने पति के अधीन रहना। तसंच प्रत्येक स्त्रियांनी त्यांच्या पत्नीच्या अधीनतेत राहायचं तो आहे। ये सॉन्ग ऑफ सोलोमन का हम अध्याय के विषय में देखा। आणि हे गीतरत्न अध्यायाबद्दल आपण इस पाहिलं, अध्याय को बीच में इसलिए डाला ताकि हम पति पत्नी के लाइफ को सिखाने के लिए यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम के द्वारा आप भी फैमिली में अच्छी रीति से जिए, ये बताने के लिए। आणि या अध्यायाला यासाठी मध्ये टाकण्यात आलं की येशू ख्रिस्त आणि त्याची जी मंडळी आहे त्याच्या प्रेमाला दाखवून देव काय म्हणतो की तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारे जगा। यीशु ने उसकी कलीसिया का जो उसकी जो दुल्हन है उसके दांत की तारीफ की। आणि येशूने जी त्याची मंडळी आहे त्या मंडळीची काय केली, तारीफ केली दादाची। आप पढ़ो उस वचन में 14 अध्याय आपने आणि वाचूया 4था अध्याय। दोन वचन। नुकत्याच कातरून धुतलेल्या लोकरी प्रमाणे तुझे दात शुभ्र आहेत। हाँ, तेरे दांत कैसे हैं? शुभ्र है, यानी दांत है ना आपके फैमिली लाइफ को दर्शाता है। आणि दात हे तुमच्या कुटुंब अवस्थेला दर्शवतो। देखो कैसे जुड़े हुए हैं, आणि बघा कसे जुडलेले आहेत, तुम्हारे भी दांत जुड़े हैं ना, आणि तुमचे सुद्धा दात जुडलेले आहेत, बाजू बाजू में है, बाजू बाजूमध्ये आहेत बाजू में है, आहेत ये टूट गए की तुटले है ना। आहेत ना। जिनकी उम्र हो गई वो छोड़ो, लेकिन मैं आपको बता रहे हैं, आप बोलोगे मेरे दांत नहीं है, लेकिन यहाँ एक हम देख सकते हैं कि जो चौथे अध्याय में, छठे अध्याय में ऐसे बहुत है। श्रेष्ठ के अध्याय में अगर आप पढ़ोगे ना, बाल लिया है तो बाल देखो सब एक साथ मिल के रहते हैं। आणि केस बघा सर्व मिळून एकत्रित राहतात। बाल के बाद
दांत लिया है। पहला वचन में बाल लिया है। पहिल्या वचनामध्ये केस घेतले, यानी फैमिली को दर्शाता है कि देखो हेड सबसे टॉप पे है, तो ऐसी फैमिली सबसे टॉप पे रहनी चाहिए। आणि कुटुंबाला दर्शवतो जसं मस्तक टॉप वरती आहे तर कुटुंबाने सुद्धा टॉप वरती राहायचं आहे। आपकी फैमिली को प्रथम यानी पहला तो परमेश्वर है, उसके बाद आपके जीवन में आपकी फैमिली होनी चाहिए। आपकी फैमिली को आप टाइम देना ही है। आणि तुमच्या जीवनामध्ये प्रथम देव आहे, पण त्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला वेळ दिला पाहिजे। और बाल कैसे जुड़े हैं, आणि केस कशी जोडलेली आहे, अगर इधर किया तो सब एक ही तरफ, आणि जसं या साईडला गेलं तर सगळे एकत्रित सोचो करतो, अगर इधर किया तो इधर एक ही तरफ, आणि त्या साईडला गेले तर सगळे त्या साईडला। सोचो इतना सा भाग पग के जैसा फैला दिया तो एक ही तरफ। आणि जर पग सारखं उभं तर एक तरफ। तो वैसी फैमिली में भी आपके है ना, एक जन हेड जिधर जाता है उधर ही आपके सब लोग होने चाहिए। आणि तसं तुमच्या कुटुंबामध्ये सुद्धा तुमचं मस्तक जिथे जातं तसं तुमच्या कुटुंबातील लोकांनी सुद्धा गेलं पाहिजे। आपका एक बाल जाते तो कैसा लगता है? आणि तुमचं एक केस गेलं ते तुम्हाला कसं वाटतं? सोचो इतना बाल गया आणि एवढी केस गेली, है ना, टेंशन आता है ना। तो वैसे आपकी फैमिली के लोग अगर जा रहे हैं इधर बिधर हो रहे तो आपको फीलिंग आनी चाहिए। जर तुमच्या कुटुंबातली लोक जाते तितर बितर होते तर तुम्हाला भावना आल्या पाहिजेत। दांत गिरता है तो दात पडल्यावरती मग अच्छा लगता है क्या? चांगलं वाटतं का? हाँ? दांत दर्द हो रहा है तो आणि दात दुखतात एक तर- दांत को दुखता है तो सबको दुखता है। आणि एका दाताला दुखल्यावरती सगळ्यांना तो दुखतं। वैसे आपकी फैमिली में आपका एक को हर्ट होता है, ऐसा असं नाही झालं पाहिजे, असं नाही। तसं तुमच्या कुटुंबामध्ये सुद्धा एकाला दुखतं तर दुसऱ्याने सुद्धा दुखलं पाहिजे। असंच पाहिजे, और ऐसा ऐसा नहीं एक्सप्रेशन करना चाहिए। आणि अशी भावना ठेवून आप आपण एक भी दांत को गिरने नहीं देते। आणि एका सुद्धा दाताला आपण पडून देत नाही। बहुत कीमती है, आपको मालूम है दांत आणि फार किमती आहेत दात, बहुत अनमोल है, आणि फार किमती आहेत। इसलिए गिरने मत दो, यांना पडू देऊ नका केयरिंग करो। आणि काळजी घ्या। वैसे ही आपके कुटुंब के लोग जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है वो कीमती है, अनमोल है, उसे मरने मत दो, दूर होने मत दो। ऐसा ही वहाँ लिखा है। कुटुंब लाइन में नुकत्याच काढून धुतलेल्या लोकीप्रमाणे अभी जस्ट नहाकर आई हुई एकदम क्लीन है, एकदम उसमें कोई दांत में देखो कोई गंदा नहीं था तो कैसा अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो वैसे नहा के आई हुई, तुझे दात शुभ्र आहेत, तेरे दांत शुभ्र है, तुम्हारी फैमिली पवित्र होनी है, शुद्ध रहनी है। ते ओळीने एकसारखे बसविलेले आहेत। हाँ, एक के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। ओली ने बसोले यानी एक के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। आपकी फैमिली ज्वाइंट में रहनी चाहिए, अलग 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 नहीं। एक दांत इधर तो एक दांत इधर, एक दांत इधर तो एक दांत इधर, ऐसा नहीं। तो मैं हंसेगी तो कैसे दिखूंगी? सोचो मैं ऐसे हंस रही और इधर दांत ही नहीं है, तो आणि ऐसा मी हसते लगेगा? आणि मला दातच नाही तर कसं वाटेल? अच्छा लगेगा? चांगलं वाटेल? हाँ? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या, आपको नहीं अच्छा लगेगा। आणि तुम्हाला सुद्धा अगर चांगलं आप नाही ऐसे वाटेल। होगे तो जर तुम्ही लोक असे तो झाले वैसे तर हम जॉइंट फैमिली है, मिलकर रहना। तसंच आपण एकत्रित कुटुंबामध्ये मिळून राहणं। हाँ, मुझे बहुत दुख होता है बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहते हैं। आणि मला फार दुःख होतं जेव्हा त्यांची मुलं त्यांना सोडून वेगळे राहतात। जिसको एक ही बेटा है ज्यांना एकच मुलगा वो आहे अगर दूर रहता है आणि जर तो लांब राहतो तो बहुत दुख की बात है। तर फार दुःखाची गोष्ट तो आहे। 2-3 लड़के तो जाने दो, 2 लड़का है ना 3 लड़का है, नहीं नहीं एक अलग रह गया तो कोई बात नहीं। आणि 2-3 मुलं जर आहेत आणि एक जर गेला तर काही वाटत नाही। दूसरा तो लड़का है ना, उसकी बहू तो आके रहेगी ना। आणि दुसरा तर मुलगा आहे त्याची बायको तर येऊन राहील ना। जिस माता पिता को एक ही लड़का है पण ज्या आई वडिलांना एकच मुलगा आहे अगर अलग रहता है, सास बहू का नहीं जमता बोलकर अलग रहते तो कितना दर्द है। आणि सासू आणि सुनेचं पटत नाही म्हणून जर तो वेगळा राहतो तो किती दुःखाची गोष्ट आहे। तो इसलिए हम फैमिली ज्वाइंट में लेते। देखो अभी ये ज्वाइंट में है, इसीलिए मस्त हार्ड वस्तु खाती है। आणि आता हे जोडलेले आहेत म्हणून कठीण सुद्धा वस्तू खाऊन घेतात। लेकिन अगर इसमें गैप है यांच्यामध्ये जर गॅप आहे तो क्या मैं एप्पल खा सकूंगी क्या? आणि मी सफरचंद खाऊ शकेल का? टूटेगा क्या वो एप्पल? आणि ते तुटेल का? दांत ही नहीं तो टूटेगा कैसे? आणि दातच नाही तर तुटणार कसे? तो वैसे ही बाइबल में देखो परमेश्वर एक एक जो वचनों को विवाह दिया है फैमिली के बारे में, कि दांत के ऊपर से भी परमेश्वर हमें सिखाता है कि जैसे ये मिलकर रहती है, एक के साथ जुड़ी हुई है और मिलकर पीसती है, काम करती है और टेस्ट देती है। क्योंकि ये दांत जब चबाते हैं मसाला डोसा है ना, वीरेंद्र भाई का जो मसाला डोसा खाओ क्या टेस्टी है, ऐसे करके जब चबा के खाते आणि हैं जेव्हा चावून खातात तो क्या टेस्ट आता है हे काही चव येते है ना, तो वो पूरे शरीर को अच्छा लगता है ना। आणि पूर्ण शरीराला ते आवडतं ना। सही है, करेक्ट है। तो वैसे ही प्रियो हम जब फैमिली मिलकर रहते हैं ना, आणि जेव्हा आपण कुटुंब मिळून राहतो तब उसमें टेस्ट है, रस है। तेव्हा त्याच्यामध्ये चव आहे।
मालूम हुआ, इसलिए प्रियो वहाँ पर परमेश्वर ने यही सिखाया है। म्हणून देव आपल्याला तिथे तेच सांगतो. ते ओळीने एकसारखे बसविलेले आहेत, त्यात एकही दात कमी नाही. हाँ, एकही मेलेला नहीं, एकही कमी नहीं. आपकी फैमिली का एक भी सदस्य कम नहीं होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए. आणि तुमच्या कुटुंबातला एकही सदस्य कमी नाही झाला पाहिजे, हे तुमचं कर्तव्य आहे. म्हणून मी माझा दात पडू नये म्हणून मैं मीठा खाने के बाद पानी नहीं पीती, फ्रूट्स खाने के बाद पानी नहीं पीती. क्यों? दात कम नहीं होना चाहिए. आणि माझा दात पडू नये म्हणून मी गोड खाल्ल्यावरती पाणी पित नाही किंवा फळं खाल्ल्यावरती पाणी पित नाही. झाड वस्तू को संभाळती बघा, तू त्यांच्या दातच हातात आला तर म्हणून ऊसच खात नाही. आणि मी ऊसच खात नाही म्हणून ऊसाचे असे तुकडे तुकडे केले की ते हात पड़े. क्यों? क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैंने देखा एक मौसी के दांत बहुत अच्छे मजबूत थे. आणि मी पाहिलं की माझ्या डोळ्यांसमोर एका मावशीचे दात खूप चांगले मजबूत होते. तभी मैं छोटी थी, तेव्हा मी लहान होती गांव का ऊस लाया था. आणि गावाचं ऊस आणलेलं. पहले काल में गांव से ऊस लाते थे, अरे! गांव में तो ऊस लाने का. अरे और भाई! गांव जाके ऊस नहीं लाया तो कोई फायदा नहीं उस व्यक्ति का. वो लोग गन्ना लेकर, ऊस नहीं सॉरी हिंदी में गन्ना बोलते, गन्ना लेकर आते थे. आणि ते लोक ऊस घेऊन यायचे. तो वो मौसी ने बोला, हाँ आया ऊस आणला और ऐसा लिया, गजब किया. वो इधर के सीधा दांत 4 के 4 हाथ में आए. तो मैंने देखा, बाबा पण ऊस असा था कहीं काटसा नहीं. मैंने कभी जिंदगी में ऊस ऐसा गन्ना ऐसा कभी नहीं खाया. बस वो समय से मेरे ख्याल से कभी मैं 12 साल की या 13 साल की थी तब. उसके बाद से मैं गन्ना कभी ऐसा करके नहीं छील के खाया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ऐसा हो. 4 दांत कौन पड़ेगा? आणि 4 दात कोण हलवेल? आफ्टर ऑल उसने नकली दांत लगाया. आणि तिने नकली दात नंतर लावले. नकली दांत और असली दांत में फर्क होता है. नकली दातांमध्ये आणि असली जे दात आहेत त्याच्यामध्ये फरक असली असतो. असली होता है. अपना फैमिली अपनी फैमिली होती है. आपलं कुटुंब हे आपलं कुटुंब किसी असतं. और को फैमिली को ज्वाइन करके उनके साथ तू मेरा है ऐसा बोलकर रहने से थोड़ा फर्क पड़ता है. आणि कोणाचं दुसऱ्या कुटुंबासोबत मिळून राहणे हे थोडं फरक पडतं. वैसे ही होता है. नकली दांत देने किसी और को जोड़े रखना, आणि नकली दात म्हणजे कोणा दुसऱ्याला जोडून ठेवणं अपने को संभालो. आणि स्वतःला सांभाळा. इसीलिए प्रियो वहाँ पर लिखा है एक भी नहीं उसमें से कम हुआ. तो आपकी फैमिली का एक भी व्यक्ति कम मत होने दो. आणि तिथे लिहिले की एकही कमी झाल्याने मग तुमच्या कुटुंबामधून सुद्धा एकही कमी होऊ नका देऊ. कम कब होता है? आणि कमी केव्हा होतात? जब आपका प्रेम का संभाषण नहीं होता है. जेव्हा तुमच्या प्रेमाचं संभाषण होत नाही. इसीलिए वहाँ पर जो वचन हम आज जो वचन पढ़े, दूसरा अध्याय सोलोमन, ये सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2:16 में लिखा है कि जब आपके घर के लोग कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके जो कड़ू शब्द है, हर्ष तोड़ने वाले कठोर शब्द से इंसान कम हो जाता है फैमिली से. आणि आपल्या घरातील लोक जे आहेत ते आपल्या कुटुंबापासून दूर का होतात? जेव्हा आपण त्यांच्यासाठी कडू शब्द वापरतो, कठीण शब्द वापरतो, तेव्हा ते लोक आपल्यापासून दूर होऊन आज जातात. परमेश्वर आपसे यही कहता है कि आप अपने फैमिली में जो भी है, आपका बेटा है, बीवी है, माँ है, पिता है, आपके घर में जो सदस्य है, उनसे कड़ू और हार्श एकदम हार्ड रीति से शब्द नहीं बोलना. क्योंकि देखो बाइबल में लिखा है मेरा वचन हथौड़ा है. आणि देवाचं वचन हे हतोडा आहे. हथौड़े 2 टाइप के हैं. हतोडे 2 टाईपाचे आहेत. एक जज के हाथ में रहता है, वो लकड़ी का रहता है. ऑर्डर ऑर्डर. आणि जे जजच्या हातामध्ये असतं ते लाकडीचं असतं आणि ते ऑर्डर ऑर्डर. तो क्या होता है, सब कोर्ट साइलेंट रहता है. आणि सर्व कोर्ट सायलेंट राहतो. सही बात है. लेकिन परमेश्वर के हाथ में वो हथौड़ा है जो दीवार को तोड़ता है. आणि देवाच्या हातामध्ये तो हतोडा आहे जो भिंतीला तोडून तो टाकतो. होता है लोगों के दिल क्या होते हैं, मुंह पे जो शब्द होते हैं वो ऐसे हथौड़े के जैसे इस्तेमाल करते, वो ऑर्डर नहीं बोलते, सीधा इंसान को ही तोड़ देते. आणि खूप लोकांचे शब्द जे असतात ते असे असतात जे लोक काय करतात, ऑर्डर देत नाही, परंतु जे मनुष्याचं हृदय असतं त्याला तोडून टाकतात. अरे मेरा बेटा ऐसा मुझे बोला, आणि माझ्या मुलाने मला असं म्हटलं, अरे तेरा पति मुझे ऐसा बोला, आणि माझा नवरा मला असं म्हटलं, मैं इतना साल से कष्ट कर रही हूँ, इस घर को संभाल रही हूँ, क्या मुझे पगार दिया क्या? आणि एवढे वर्षापासून या घराला सांभाळते, एवढ्या वर्षापासून या घरासाठी कष्ट करते, मला पगार दिला का? दिया है क्या? कोई पति अपनी पत्नी को पगार दिया है? आणि कोणत्या नवऱ्याने आपल्या बायकोला पगार दिलाय का? कौन है आप लोग में से, कौन है जो अपनी पति की हाथ में आकर पगार डायरेक्ट उसके हाथ में देते? आणि तुमच्यामधील कोण असं आहे जो लगेच येऊन आपल्या बायकोच्या हातामध्ये पगार देतो? 3, 4, 5, 6, 7. उनकी पति उनके पति को पगार देते हैं. आणि त्यांचेच नवरे त्यांच्या बायकोला पगार वही देतात. लोग अपनी बीवी को पगार दे रहे हैं. आणि तीच लोक त्यांच्या बायकोला पगार ये देतात. भाई, पगार. आणि ये ले मेरा पगार.
मैं लाया तेरे को, तू मेरा घर संभाल लिया। यानी इसका मतलब है वही अपने पति को सैलरी दे रहे हैं, जो उन्होंने कमाया वही सैलरी वो उसको दे रहे हैं। आणि जे त्यांनी कमवलं ती सॅलरी ती काय करतात त्यांच्या बायकोला देत आहेत, वो अपनी बीवी को कामवाली नहीं बोलते, कारण ती लोक त्यांची जी पत्नी आहे तिला कामवाली बाई बोलत नाहीत, परंतु पत्नी बोले। तिला पत्नी बोलतात। इसीलिए जो लाते हैं कमा के, म्हणजे कमवून आणतात। ले प्रमिला, ये मेरा पगार मिला है, प्रमिला खुश हो जाती है। आणि प्रमिला काकी आनंदित होतात, अरे मेरे को पगार मिला, आणि मला पगार भेटला। वो बोलती है मेरे पति को पगार मिला, आणि ते बोलतात का की माझ्या नवऱ्याला पगार भेटला, मुझे पगार, हमको पगार मिला, आणि आम्हाला पगार भेटला। तो समझ में आया? तुम्हाला समजलं? तो इसलिए प्रियो याद रखो, अपनी पत्नी घर में काम करती है, आणि तुमची बायको तुमच्या घरामध्ये काम करते, उसे हर्ट होता है जब हार्ड एकदम कठोर शब्द बोलते हो, आणि तिला दुःख होतं जेव्हा तुम्ही एकदम कठोर रीतीने तिच्याशी वागता आणि शब्द बोलता, पत्नी पति से कठोर से बात करती है, किंवा पत्नी तिच्या नवऱ्याशी कठोर रीतीने वागते, इससे हमारे घर के सदस्य कम होते हैं, यानी दांत गिरते हैं। आणि याच्यातूनच जे आपले कौटुंबिक सदस्य आहेत ते कमी होतात, म्हणजे दात पडतात। मालूम हुआ? इसीलिए आज के वचन से परमेश्वर आपको कहता है, म्हणून आजच्या वचनापासून देव तुम्हाला म्हणतो, 2:16 जो हम स्टार्टिंग में पढ़े 2:16, श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 16। ये आज का वचन है जो परमेश्वर आपको कहता है, आपके फैमिली के सदस्य में कितने सदस्य हैं आपको? किती सदस्य आहेत तुम्हाला? 4 है, 5 है, 5 आहेत, 7 है, 7 आहेत, 3 है, 3 आहेत, 2 है, 2 आहेत, जितने भी जेवढे एक सुद्धा से ज्यादा, आहेत, एक पेक्षा जास्त, 2 से ज्यादा होना चाहिए, आणि 2 पेक्षा जास्त असले 2 पाहिजे, तो 2 से ज्यादा। 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त। जो अकेला है, जो एकटा आहे, हाँ, कोई अकेला है जिसको घर में कोई सदस्य नहीं, आणि कोण एकटा आहे ज्याला घरामध्ये कोणी सदस्य नाही, वो प्रेयर करे प्रभु हमको 1 से 2 कर दो। आणि त्यांनी प्रार्थना करावी की आम्हाला देव तू एकापेक्षा 2 कर। और अगर आपके घर के लोग नहीं आ जाए, आणि तुमच्या घरातील लोक जर आज आलेली नाहीये, से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे घर के लोग भी आपके पास आने पाए। आणि देवाकडे प्रार्थना करा की देवा माझ्या घरातील सदस्यांना सुद्धा तुझ्याकडे आण। क्या बोलना है आपको एक दूसरे से आज परमेश्वर के भवन में? माझा प्रियतम माझाच आहे। हाँ, आपको बोलना है तू मेरा है। हम वो गीत गाते हैं ना, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ईश्वर मैं लड़ूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, ईश्वर मैं लड़ूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तो आपको बोलना है, आपके जितने जन आपकी फैमिली में आए हैं, आणि आज जेव्हा तुमच्या कुटुंबामध्ये आले, अपने फैमिली को बोलो आणि तुमच्या कुटुंबांना बोला तू मेरा है, तू माझा आहेस। माझा प्रियतम माझाच आहे आणि मी त्याचीच मेरा आहे। प्रियतम तुम मेरे हो, मेरे दिल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हो, मी तुम्हाला हृदयाने प्रेम करते, तुम्ही माझेच आहात आणि मी त्याचीच आहे और मैं आपकी। आणि मी तुमची आहे। जब हम ऐसे एक दूसरे को जो कन्फेशन करते हैं, जेव्हा आपण एकमेकांची जेव्हा असं कबुलीकरण करतो, बोलतो, उससे क्या होता है, हमारे फैमिली में प्रेम उमड़ने लगता है। आणि त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्या कुटुंबामध्ये प्रेम वाढायला लागतं। अभी हमने एक गाना जस्ट गाया आणि आपण एक गीत गायलं, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मेरी आंखें बंद हो गई, फीलिंग आ गई, आप लोग भी गाते गाते फीलिंग में हो गए ना। आणि तुमच्यामध्ये सुद्धा भावना उत्पन्न झाल्या। जैसे मैंने बोला, जसं मी म्हटलं, फीलिंग आई, भावना आल्या, फिर आप एक दूसरे को और अपने फैमिली के सदस्यों को बोलोगे तो उनके लिए प्रेम नहीं आएगा। मग जसं तुम्ही एकमेकांना बोलेल आणि तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना बोलल तेव्हा त्यांच्यावरती भावना येणार नाही का? प्रेम येणार नाही का? प्रेम येणार नाही का? प्रेम पाहिजे ना, प्रेम की
फीलिंग्स आएंगे ना, आणि प्रेमाच्या भावना येतील ना. आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजलं? आज परमेश्वर हमसे ये कहता है कि आपके फैमिली में जो संभाषण है वो प्यार करो. आणि आज देव तुम्हाला हेच म्हणतो की तुमच्या कुटुंबामध्ये जे संभाषण आहे ते प्रेमाचं ठेवा. परमेश्वर बताता है, हमारी गलतियां भी बताता है, आणि देव आपल्या चुका सुद्धा सांगतो, प्यार से बताता है. पण प्रेमाने सांगतो. सोचो अगर आपकी पत्नी का या आपके पति का कोई बात आपको अच्छा नहीं लगा तो उन गलतियों को प्यार से बताओ. तुमच्या नवऱ्याची किंवा तुमच्या बायकोची तुम्हाला कोणती गोष्ट आवडली नाही तर त्या गोष्टीला तुम्ही प्रेमाने सांगा. हाँ रीति से उसको बोलकर उसको अपमान करके नीचे गिरा के तेरे पास आया क्या, तो खाली हाथ आई थी, तेरे को तूने लाया क्या, तेरे को तो कितना बार बोलेगा तो तेरे दिमाग में जाता ही नहीं, इडियट बॉक्स. आणि सब बोलकर नहीं बोल. आणि तिला कठोर रीतीने बोलून तिचा अपमान करून तुम्ही तिला बोलू तुझे नका. मालूम है क्या पैसा कमाने को कितना नहीं होता है? आणि तुला माहिती आहे की पैसे कमवायला किती क्या लागतात? झाड़ को लगता है क्या? आणि पैसे काही झाडाला लागतात का? हिलाया हिलाया गिर गया आणि हलवलं की पडलं. तो जय बुढ़ाती जाएगी. आणि बघा देव तू उडवतच असते. ऐसा बोलकर अपमान मत करो. आणि असं बोल तिचा अपमान करू ये नका. वाक्य प्यार से भी बोल सकते. आणि हेच वाक्य तुम्ही प्रेमाने सुद्धा बोलू शकता. महंगाई ज्यादा है प्रिय. आणि महंगाई जास्त आहे. महागाई प्रिय 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 महागाई जास्त आहे बहुत कष्ट है. आणि खूप कष्ट आहे महीना चलाना है. आणि महिना चालवायचा आहे. प्रिय प्रिय तेरे जैसी बुद्धिमान कहाँ है आणि तुझ्यासारखी बुद्धिमान कुठे आहे जो अपना हात एकदम कंट्रोल में रखती है आणि जी तिचा हात स्वतःला आवरून ठेवते और घर पूरा अच्छा चला के बैंक में जमा करती है. आणि घर पूर्ण रीतीने चांगल्या रीतीने चालून ते बँकेमध्ये जमा करते. ऐसी सदगुणी स्त्री मुझे कहाँ तेरे जैसी मिलेगी क्या? आणि अशी सद्गुणी स्त्री मला तुझ्यासारखी कुठे भेटेल का? जहाँ वो साड़ी लेने का प्लान था वो कैंसिल कर दिया. आणि जिथे तिला साडी घेण्याचं प्लॅन असतो ती कॅन्सल करून टाका. जहाँ वो खर्चा उडाली रहेगी माझा नवरा माझ्यावर किती प्रेम करतो, किती विश्वास ठेवतो. नाही नाही आपल्याला बँकेत पैसे टाकायचे. आणि जिथे ती खर्च करणार असते तिथे ती म्हणते की नाही मेरा पति मेरे से कितना प्यार करता है, मैं अभी पैसा उड़ाऊंगी नहीं. फरक पडला. आणि फरक पडते ना. फरक आहे ना. अगर पति को भी आप बोल सकते हैं. आणि नवऱ्याला सुद्धा तुम्ही बोलू शकता काय कामाचा ना झाडाचा नुसत्या घरात बसून खातात फुललं असं नको बोलू. असं नको बोलू. देवी आली तुझी बेबडा बघता असं नको बोलू. असे शब्द काढून नये. किती खातो तरी सोड. तरी कामाला जात नाही तरी असो. अरे इथं आम्ही काही खात नाही तरी असं बोलत नाही. असं म्हणा. अहो महागाईचा काळ आहे. आणि महंगाई का काल है. बघा ना आपली पोरं बिरं चिल्लर पिल्लर आता शाळेत जाणार मोठे होणार त्यांना पैसे मिळू का? और हमारे बच्चे अभी स्कूल में जाएंगे, वो बड़े होंगे, उनको पैसा नहीं चाहिए. अहो बूंद बूंद से भरता है सागर. आणि ठेंबा ठेंबाने तळे साचते. तो इसीलिए आपका बूंद बूंद आने दो. मग तुमचं थेंब थेंब येऊ द्या ये घर सागर हो जाएगा. आणि हे घर समुद्र होऊन जाईल. किती कामाला उमेश आहे. और कितना काम को जोश आएगा. बूंद घेऊन येतो. और आणि बूंद घेऊन येतो. समझ में आया? इसलिए बूंद लाना है. आणि थेंब आणायचं आहे. इसलिए जो हमारा संभाषण है वो लवली कर दो. आणि जे आपले संभाषण आहे ते प्रेमळ करा प्यार से करो. आणि प्रेमाने करा. ये आज परमेश्वर हमसे कहता है. आणि आज हे देव आपल्याला म्हणतो. ये अध्याय में ना एक ही बार नहीं बोला करो. आणि या अध्यायामध्ये एकदाच देव असं म्हटलेलं नाहीये. पढ़ेंगे दूसरा भी वचन. आपण वाचूया दुसरं वचन. तीसरा अध्याय तिसरा अध्याय त्याचा 4. नंतर थोड्याच वेळाने तो मला सापडला, त्याला मी घट्ट धरून ठेवले. आज आपके लोग आपके पास है, आपके लोग आपको मिले हैं, इसलिए उनको घट्ट पकड़ो, जाने मत दो. क्यों? जिनके पति जिनके लोग आज दूर हो गए, आज वो घर में ज्वाइन होने को नहीं आ रहे. तो समझा? इसीलिए बाइबल में वहाँ लिखा है कि मेरा प्रियतम मुझे मिल गया, मेरे लोग मुझे मिल गए, पकड़ो. आज आपके पास लोग है ना, बीवी है ना, आणि आज तुमच्याकडे सास है ना, माँ बाप है ना, आपके भी बच्चा शाम है ना, आपके लोग है ना, पकड़ो. आणि आज तुमच्याकडे तुमची लोक आहेत तर त्यांना पकडून ठेवा. हाँ, एक बार वो दूर चले गए फिर उनको लाना बहुत तकलीफ है. आणि एकदा जर ते तुमच्यापासून दूर निघून गेले तर त्यांना पुन्हा आणणं फार कठीण कभी आहे. कभी शर्म के मारे भी लोग हमारे जो लोग होते वो आना नहीं चाहते. आता कोणत्या कोणाने तिथं जायचं आपण एकत्रित राहू. आणि कधी कधी लाजेमुळे सुद्धा आपले लोक येत नाही. ते बोलतात की समोसे हम उधर जाएंगे, नको. नहीं जाएंगे, बोलती और कुछ तो बोलोगे काय नको. और कुछ नहीं. इस रीति से कभी कभी ज्वाइन होना तकलीफ होता है. आणि या रीतीने कधी कधी एकत्र जुळणं त्रासदायक असतं. जुड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है प्रिय. म्हणून जोडण्यासाठी फार वेळ लागतो एक बार प्रियांनो. दूर गया तो आने के लिए टाइम पकड़ता है. आणि एकदा जर लांब गेलं तर येण्यासाठी वेळ इसलिए पकडतो. आपकी फैमिली के सदस्यों को प्रभु कहता है पकड़ो. म्हणून देव तुम्हाला म्हणतो की तुमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांना पकडून ठेवा. आणि तशीच त्याला घेऊन माझ्या आईच्या घरी आले. हाँ, कहाँ लेकर आओ? जर्स लाओ.
कहाँ लेकर आओ? आणि कुठे आणा? कहाँ लाओ? कुठे आणा? कहाँ लाओ? कुठे आणा? आपके सदस्यों को आपको चर्च लाना है. आणि तुम्हाला तुमच्या सदस्यांना चर्चमध्ये आणायचं आहे. आणि त्यांना तिच्या खोलीत घेऊन गेली. उसको अपने घर में रखो. उसका अर्थ वैसा लिखा है. हाँ, यही वचन हम वापस और दूसरे भी पढ़ेंगे. 6 अध्याय आणि 6वा अध्याय उसका 3. त्याचं 3. 6 का 3. 6वा अध्याय त्याचा 3. मी माझ्या सख्याची आणि माझा सखा माझाच आहे. हाँ, क्या लिखा है? मैं मेरे सखा की यानी मैं मेरे प्रियतम की, मैं मेरे कुटुंब की हूँ और मेरा कुटुंब मेरा पति मेरा है. लिली पुष्पांमध्ये तो आपला कलप चालतो. आमीन. लिली पुष्प में वो अपना भेड़ बकरियों को चराता है. वैसे ही प्रियो, आप जो पुरुष हो वो अपने कुटुंब को ऐसे लिली पुष्प यानी एकदम शांत, अच्छी, हरी भरी, एकदम जिधर किसी भी चीज की गति नहीं, वहाँ पर आप अपने कुटुंब को चराते हो. प्रियो, ये जो हम यहाँ देखते हैं ना, लिली पुष्प, अभी जब लिली पुष्प वापस चेंजेस हो जाएगा, फिर हम अगले फैमिली मीटिंग में वही चलेंगे. वो कबूतर के ऊपर है. आणि लिली पुष्प हे कबुतरावरती आहे. आपकी जो पार्टनर है ना, तुमची जी पार्टनर आहे वो आपके लिए कबूतर के जैसी है. ती तुमच्यासाठी कबुतरासारखी असते. इसलिए वचन फिर चेंजेस हो जाएगा. फिर हम अगले जो फैमिली मीटिंग रहेगा तो उसमें हम बोलेंगे. आणि वचन बदलून जाईल म्हणून पूर्ण नंतर आपण घेऊ. अभी 7 का 10 पढ़ो. आणि 7चा 10 वाचा. वही अध्याय तोच अध्याय 7 का 10. आणि 7चा 10. आप एक ही अध्याय में सोलोमन में 4 बार भी वचन पढ़ते हो. फैमिली के लिए, आपके लोगों के लिए, जो आप बोलना चाहिए ये मेरे लोग हैं, ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ऐसा बोलना. तरुणी, मी माझ्या प्राणसख्याची आहे. हाँ, क्या लिखा है? वो अपने लोगों को बता रही है. तरुणी ने सांगे लोगों को बता रही, क्या बता रही? मैं किसकी हूँ? मैं इस घराने की हूँ, मैं इस फैमिली की हूँ, मेरे पति की हूँ, मेरा ये पति है. आप अपने लोगों को स्वीकार करने के लिए लज्जा नहीं करना चाहिए. आणि तुम्ही तुमच्या लोकांना स्वीकार करण्यासाठी लाजले नाही पाहिजे. अरे बापरे, या दिराला मी कसं स्वीकार करू, या सासूला कसं स्वीकार करू, घरानं बडाची इतनी मोठी सासू, ऐसा बोलकर लज्जा नहीं करना है. आणि असं बोलून तुम्ही लाजू नका. यहाँ स्पष्ट रीति से वो कहती है लोगों के सामने, ये मेरी फैमिली है, मैं इस फैमिली की हूँ. हमें ऐसा करना है, कबूल करना है. आणि आपल्याला हे कबूल करायचं आहे की मी या कुटुंबाचे आहे आणि हे कुटुंब माझं आहे. इस रीति से कन्फेशन करना है. आणि या रीतीने कबुलीकरण करायचं आहे. आणि मीच त्याला हवी आहे. हाँ, आपके कुटुंब को आप ही चाहिए. तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार आज हमारा परमेश्वर आपसे यही कहता है, आप अपने फैमिली के साथ यही कहना है कि तेरे बिना हम जी नहीं सकते. आणि देवाचं वचन तुम्हाला हेच म्हणतं की तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाशी हेच म्हणायचं आहे की तुझ्या बगैर मी जगू नाही शकत. तेरा तू अगर हमारी फैमिली में नहीं तो मेरा घर अधूरा है. आणि तू जर माझ्या कुटुंबामध्ये नाहीस तर माझं घर हे अधूर आहे. मैं तेरा हूँ, मी तुझा आहे, तू मेरा है. तू माझी आहे. सिर्फ वाइफ पर हस्बैंड वाइफ नहीं बोलना है. आणि फक्त नवरा बायको बोलायचे नाहीये. आपकी माँ है, आपकी जो फैमिली अभी खड़े हो जाएंगे. आणि तुमची आई आहे जे तुम्ही लोक उभे राहाल. हाँ, अपनी फैमिली में अगर आपके बच्चे आए तो बच्चों को भी लेना है, बच्चे को भी बोलना है तू मेरा है और मैं तेरा हूँ. आणि तुमच्या कुटुंबामध्ये जर मुलं आहेत तर मुलांना सुद्धा घ्यायचं आहे आणि मुलांना सुद्धा बोलायचं आहे की तू माझा आहेस आणि मी तुझी आहे. अगर तू नहीं होता तो आज हम लोग, हमारी फैमिली नहीं बनती. आणि तू जर असं नसतं तर माझं कुटुंब बनलं नसतं. हम आज एक फैमिली है और आज प्रभु मुझे आदर देता है, संसार मुझे आदर देता है आज मेरी फैमिली होने के कारण. आणि जग आणि देव मला आदर देतो कारण माझं कुटुंब असल्यामुळे. सोचो अगर प्रवीण को अगर बीवी नहीं है, आणि प्रवीण दादाला जर बायको नाहीये कोई पूछेगा तेरे को? आणि कोण विचारेल का? तो यीशु भी नहीं बोलेगा. आणि जेशू सुद्धा बोलणार नाही. लेकिन बीवी है, आणि बायको आहे ये ना प्रवीण, आते ना, या सरिता नहीं है, ठीक है, ये बस बस रिस्पेक्ट दिया है. म्हणून आदर दिला जातो. उसके कारण उसको बच्चा मिला आणि तिच्यामुळे त्याला मूल भेटलं है ना. 1 2 3 बच्चे मिले आणि 1 2 3 मुलं झाली. अभी एक ही है. आणि आता एकच आहे. मैंने आपका भी उदाहरण लिया कि 3-4 बच्चे हो गए. आणि मी तुमचं उदाहरण घेतलं की 3-4 मुलं झाली. परमेश्वर आपकी पत्नी के कारण दिए. आणि देवाने तुमच्या पत्नीमुळे तुम्हाला दिले. क्या आप खुद ही पैदा करके ला सकते थे क्या? आणि तुम्ही स्वतः पैदा करून आणू शकत होते का? आपके पास बीज था लेकिन आप जन्म नहीं दे सकते. आणि तुमच्याकडे बी होते तर तुम्ही जन्म देऊ शकत नव्हते. बी के लिए जमीन की जरूरत है. आणि बी साठी जमिनीची गरज होती. आपकी जमीन, आपकी बीवी आपकी जमीन है. आणि तुमची बायको ही तुमची जमीन आहे. इसलिए बाइबल में लिखा है ना, आकाश के नीचे पृथ्वी पर तेरा वही वतन है. तेरा बाहर बोलने के लिए, मेरा बोलने के लिए आपकी बीवी है. बच्चे
हाय पापा निकल जाएंगे, लेकिन आपकी वाइफ रात के 12 बजे 3 बजे भी आप बोलोगे हाँ तो हाय सर डॉक्टर फोन लावूंगा, थांबा मी दीदीला फोन लावते, थांबा मार्गदर्शन थांबा मी ह्याला फोन करते, प्रवीणला असं बोलवते, गाडी घेऊन येणार. इस वजह से देरी उठती है ना. आणि या रीतीने बायको उठते ना. आपको समझा? तुम्हाला समजलं? अपने लाइफ फैमिली में मीठा और अच्छा शब्द बोले. म्हणून तुम्ही तुमच्या कुटुंबामध्ये चांगले शब्द बोला आणि गोड शब्द बोला. तो आओ हम खड़े हो जाएंगे. तर या आपण उभे राहू. अपनी फैमिली के साथ आप हाथ पकड़ना है आणि तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत हात पकडायचा आहे. अपने हाथ को और एक फैमिली के जितने सदस्य हैं उनको बोलना है कि मैं तेरा तू मेरा है. आणि कुटुंबाचे जेवढे सदस्य आहेत तुम्ही त्यांना बोलायचं आहे तू माझा आहेस आणि मी तुझा आहे म्हणून. जैसे यीशु के नाम से मैं आपका नाम ले लेना और सरनेम बताना. प्रभु आपके फैमिली मीटिंग में आपके भवन में आए हैं. मैं अकेली हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं, मेरी फैमिली को जोड़ दो प्रभु. फैमिली 2 का ग्रुप या 2 से ज़्यादा जो ग्रुप होता है उसे फैमिली कहते हैं. लेकिन मैं आज अकेली हूँ, मेरी फैमिली को जोड़ो. मेरे फैमिली के जो सदस्य कम हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपका वचन कहता है ना, मैं मेरे फैमिली के सदस्य को पकड़ूंगी, माँ के घर लाऊंगी और अपने बेडरूम में कमरे में लेके जाऊंगी. तो वैसे ही प्रभु आज मैं परमेश्वर के भवन में आपके सामने आपके घर के लोग जो है उनका नाम ले लो, जो व्यक्ति आपका है. आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ रहे. हम मिलकर फैमिली प्रेयर में प्रभु आपकी सेवा करें. इसलिए मेरे कुटुंब को बचाओ, मेरे घर के सदस्यों को बचाओ, मेरे कुटुंब का नाश मत होने दो. मैं अकेली नहीं रहना चाहती. आपकी भी इच्छा ये है ना मैं अकेली नहीं रहूँ, तो मेरे कुटुंब को बढ़ाओ. आपके भवन में ऐसा अकेला शोभा नहीं देता. मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे जो लोग हैं वो मुझे आपके राज्य में मेरे साथ चाहिए. मेरे घर को बसाओ. आप कुटुंब वसीले परमेश्वर मेरा घर बनाओ, मेरे घर को जोड़ो. मैं मेरे घर में, मेरे कुटुंब में आपको बुलाती यीशु के नाम से. आमीन. आंखों को बंद रखना. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता फैमिली मीटिंग है, लेकिन प्रभु आज इनका घर का कोई इनके साथ नहीं है. इनका घर का इनके संग नहीं है. मेरे नजर मेरी ये विनती है इनकी फैमिली इनके साथ रहे, इनके संग रहे. आज इनकी फैमिली का सदस्य आपके राज्य में भी नहीं है. यीशु के नाम से मैं मांगती प्रभु गीता गोविंद के लिए प्रभु उसको मदद करो, उसका दुख दूर करो, उसकी फैमिली को बनाओ. तो उसका हेड है प्रभु, तो उसका कुटुंब का स्वामी है, उसका राजा है, उसका परमेश्वर है. उसके दुख के आंसुओं को तू देखता है. उसका घर बना, उसके घर में शांति दे यीशु के नाम से प्रभु. उसका पति एक अच्छा विश्वासी बनकर अपना घर को संभालने वाला एक अच्छा चरवाहा बने. यीशु के नाम से मैं उसे अच्छा चरवाहा बनने के लिए घोषित करती हूँ और सारी बुराई को दूर कर कर उसके बच्चों को और उसके पति को पवित्र पिता और गीता को मैं जोड़ती हूँ यीशु के नाम से प्रभु. उसी रीति से प्रभु पवित्र पिता शारदा ताई के लिए प्रार्थना करती. उसका बेटा प्रभु उसका पवित्र पिता उसका जीवन है प्रभु, और आज वो आपके चरणों में नहीं है प्रभु. यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता उसका बेटा आपके चरणों में आकर प्रभु आपकी महिमा करे प्रभु, आपका नाम ऊंचा करे प्रभु. शारदा ताई का घर बसा, उसका भी विवाह होने के लिए और प्रभु होने के लिए वो आपके भवन में आना जरूरी है. यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता प्रभु आप उसे लौटा ले आओ. यीशु के नाम से आप उसे लौटा ले आओ प्रभु, और प्रभु उसको आपका जन्म बढ़ने के लिए मदद करो और ये कुटुंब बढ़ने के लिए सहायता करो. पवित्र पिता उज्ज्वला ताई के लिए प्रार्थना करती प्रभु यीशु के नाम से. पवित्र पिता उसके बेटा नील और प्रभु पवित्र पिता भाई राहुल के लिए उसके पति के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से उनका उद्धार होने के लिए, और वो भी प्रभु इस कुटुंब से जुड़कर आपकी महिमा करने के लिए और 3 से 4 5 ऐसे होते बढ़ती संख्या बढ़ने के लिए सहायता करो प्रभु. इसलिए प्रभु उनके घर को फैमिली बनने न देने वाली और उस घर में तितर बितर लाने वाली और इनमें जोड़ न रखने वाली अशुद्ध आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ.
निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ। यीशु के नाम से इस कुटुंब को जोड़ती हूँ। प्रभु प्राजक्ता के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके माँ, उसके पिताजी के लिए, उसके बहन के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये कुटुंब जुड़ा रहेगा। इनमें जो फूट लाने वाली, गड़बड़ी डालने वाली, इस कुटुंब को तोड़ने वाली सारी बंधनों को, अशुद्ध आत्माओं को, सारी जादूटोनाओं की क्रियाओं को यीशु के नाम से बांधते हैं और यीशु के नाम से निकाल देते हैं। कलवरी क्रूस पर डालकर उन कार्यों का नाश करते हैं और इस कुटुंब को ब्लेस करते हैं। और प्रभु इस कुटुंब को जोड़े रख, 3 से 4, 4 से 5, 6 और बहुगुणित होने के लिए मदद कर। घर में शांति रख, यीशु के नाम से वो शांति जो तूने हमें दी है प्रभु, और घोषित करती प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करती प्रभु, पवित्र पिता उसको भी प्रभु, उसकी बेटी, उसके घर के लोग उसके साथ मिलकर आपके चरणों में आराधना करने के लिए प्रभु, उसके घर में वंश बढ़ने के लिए आप कर सकते हो प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपके भवन में ये अकेली आई है, जबकि आप चाहते हो कि वो कुटुंब के साथ आए, तो आप उसके कुटुंब को लाओ, उसका कुटुंब मिलकर आपकी आराधना भक्ति करे और वो भक्ति करने न देने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकाल देते और पवित्र आत्मा को रिलीज कर देते। यीशु नवांशी के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, पवित्र पिता उसकी भी फैमिली में जितने सदस्य हैं, पवित्र पिता उसका बेटा है, उसकी बहू है, यीशु के नाम से मांगती प्रभु उसका बेटा और बहू आपकी महिमा करे और आपके घर में सदस्य, आपका घर का सदस्य बनकर आपको बहुत प्यार करने वाले बने। जैसे यशोदा मौसी आपको प्यार करती है, वैसे वो भी उतना ही आपको प्यार करने के लिए मदद करती। ये मेरी प्रार्थना है, कुटुंब जोड़े रहने के लिए सहायता करना यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। उसकी फैमिली में जितने सदस्य वो मिलजुल कर रहने के लिए, शांति से रहने के लिए मदद करना। मेघा के लिए प्रार्थना करती प्रभु, आपकी दासी है प्रभु, अकेले रहना और अकेले जीना, अकेले चर्च आना शोभा नहीं देता। इसीलिए प्रभु आप अनाथों का पिता हो, तो प्रभु यीशु उसके बेटे को आपके राज्य में लाओ प्रभु, और अपने बेटे के साथ आपकी आराधना करने के लिए मदद करो प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, दया करो प्रभु यीशु के नाम से। और वो भी यीशु के नाम से जो मसीह में आने के लिए जो रोक टोक करने वाली अशुद्ध आत्मा को निकाल देती हूँ और उसको मसीह का मन पहनाकर शुभम को आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के राज्य में आ और मसीह का दास बनकर उसकी सेवा कर। इस अकेलेपन की बातों को दूर कर कर यीशु के नाम से बसने की घोषणा कर। ये कुटुंब बसे, फैले, ये घोषित करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप कुटुंब वसीले परमेश्वर हो प्रभु, आपको कुटुंब में कम होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने श्रेष्ठ गीत अध्याय 4 में कहा कि जो दांत आपने लाइन से एक के बाद एक लगाकर इसलिए रखा ताकि उनमें कोई गैप न हो और उनमें कोई कमी न हो। इसीलिए आज इस वचन के अनुसार हमारी फैमिली का एक दांत कम है। अगर 2 है तो बोलो 2 है, 3 है तो 3 है बोलो। प्रभु मैं इनको इस फैमिली में जोड़ देती हूँ। जो कुछ रुकावट है इस हमारी फैमिली में बने रहने के लिए, उसे यीशु के नाम से निकालती हूँ और हमारे फैमिली के उन सदस्यों को वापस यीशु के नाम से इस फैमिली में जोड़ देती हूँ। यीशु के नाम से हमारी फैमिली का हेड आप हो। इसे हाथ जोड़कर गैप रखना बीच में और बोलना आज हम आप 2 है या 3 है तो बोलना हमारे इन तीनों के बीच में आप हो। अगर 2 है तो बोलना हम दोनों के बीच में आप हो प्रभु यीशु। इसलिए 4 जन अगर पकड़े तो बोलना मेरी फैमिली के बीच में आप हो और बोलना प्रभु आज से मेरी इस फैमिली में जो भी कमी है उसे भर दो, मेरे कुटुंब को बनाओ। मैं आज से मेरा लाइफ, मेरा फैमिली लाइफ आपके हाथ में देता हूँ, देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आपको को बंद करना। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। ये फैमिली प्रभु आपकी है, लेकिन अभी भी इनके फैमिली के कुछ सदस्य आज 1 जन, कोई 2 जन नहीं आए, कोई 3 जन नहीं आए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, इनमें से कुछ लोगों काम पे गए, काम करना जरूरी बोलकर, कोई लोग धंधे के लिए घर में बैठे काम कर रहे हैं प्रभु, कोई लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में घिरे हुए हैं, कोई लोग यीशु में है ही नहीं इनके फैमिली के सब। कुछ लोग कड़वाहट में है, कुछ लोग गुस्से में है, कुछ लोग नाराज है, कुछ लोग आना नहीं चाहते। ये ऐसे नाना प्रकार की बातों में इनमें से एक अलग अलग है। आज मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ
जो इनके कुटुंब आज कुछ भी नहीं वो आने के लिए सहायता करना। जितने भी उनके घर के सदस्य को यीशु में विश्वासी बनकर बपतिस्मा लेकर आपके प्रियजन बनने के लिए मदद करना। इनकी फैमिली में हमेशा प्रभु जो व्यक्ति कम है वो कभी कम होने नहीं देना, हमेशा इनके साथ रहने के लिए और इनको कभी छोड़ के नहीं जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। इनके फैमिली को यीशु के नाम से जोड़ दे, यीशु के नाम से, और ये बहुगुणित होकर संख्या में बढ़ने के लिए और समृद्धि इनके लाइफ में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। तू मैं तेरा हूँ, तू हमारे। आणि तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा हात पकडून बोलायचा आहे, तुम्ही माझे आहात आणि मी तुमचा आहे। जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे को बोला, आणि जेवढे पण सदस्य आहेत एकमेकांना बोला। चाहे तो बच्चे को भी बोलो, आणि मूल आहे तर मुलांना सुद्धा बोला, छोटे बच्चे को भी बोलो, आणि लहान मुलांना सुद्धा बोला। आपसे छोटे बच्चे को नहीं समझता, लेकिन समझता है, छोटे बच्चे को छोटे बोलो, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। आणि तुम्हाला वाटेल की लहान मुलांना समजत नाही, पण लहान मुलांना वापरून बोला की तू माझा आहेस आणि मी तुझा आहे। आज से तेरे से कड़वाहट की बातें नहीं बोलूंगा, आणि आजपासून तुझ्याशी कडू रीतीने वागणार नाही, तुझे हार्ड किसी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आणि तुला कडू रीतीने वापरणार नाही, प्रेम से बर्ताव करूंगा। तुझ्याशी प्रेमाने वागणूक करेल। आप लोग भी यही सुनना है। आणि तुम्हाला सुद्धा हेच बोलायचं आहे। जितने आपके घर में बोलो एक दूसरे को, आणि जेवढे तुमच्या घरामध्ये आहे एकमेकांना बोला। गाड़ीच्या फॅमिली जो आपके आणि एकमेकांना बोला की तू मेरा है और तेरा है। मम्मीला बोल तू माझी मी तुझी आहे, ऐसे एक दूसरे को छोटे बच्चों को भी बोलो। आणि लहान मुलांना सुद्धा बोला। तुझ्या विना हे कुटुंब नाही आहे, और तेरे सिवाय ये कुटुंब नहीं है। तू नाही बनाया है, तू बनू नहीं शकत, और तू नहीं तो ये कुटुंब नहीं कर सकते। तू नहीं है तो ये फैमिली नहीं है, आणि तू नाही तो ये कुटुंब नाही है। तू है इससे आज फैमिली है। आणि तू आहे म्हणून आज हे कुटुंब आहे। बोलो एक दूसरे को जो मैं बोल रही हूँ, आणि बोला एकमेकांना जे मी आज बोलते। तुम हो इसलिए आज मैं हूँ, मेरा फैमिली है। आणि तुम्ही आहात म्हणून आज मी आहे, माझं कुटुंब आहे। मैं तुमसे प्यार करूँगा, आणि मी तुमच्याशी प्रेम करेन, तुमसे कभी नफरत नहीं करूँगा, तुमच्याशी कधी नफरत करणार तुम्हारा नाही, इंसल्ट नहीं करूँगा, तुमचा अपमान करणार नाही, तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम्हाला सोडून जाणार छोड़ नाही, के नहीं जाऊँगा, सोडून जाणार नाही, प्यार करते रहेंगे, प्रेम करत राहील। हम आपस में एक दूसरे को प्यार करेंगे। आणि आम्ही एकमेकांना प्रेम करू। आप बीच में थोड़ा सा गैप रखकर बोलो, हमारे बीच फैमिली में यीशु है, आणि मध्ये थोडीशी गॅप ठेवून बोला की आमच्या कुटुंबामध्ये येशू आहे, हमारे इस कुटुंब में यीशु है, आणि आमच्या या कुटुंबामध्ये येशू आहे, हमारा कुटुंब यीशु चलाता है, आणि आमचं कुटुंब येशू चालवतोय, हर कमी घटी को पूरा करता है, आणि प्रत्येक कमी गोष्टी तो पूर्ण करतोय, हमारे कुटुंब में प्यार वही देता है, आणि आमच्या कुटुंबामध्ये प्रेम तोच देतोय, हमारे कुटुंब में क्षमा को देता है, आणि आमच्या कुटुंबामध्ये क्षमा तो देतोय, हमारे इस कुटुंब में दया देता है। आमच्या कुटुंबामध्ये तो दया देतोय। आज हम जितने कुटुंब के सदस्य हैं, आणि आज आम्ही जेवढे कुटुंबाचे सदस्य आहोत, 3 है 4 है 5 है, जो भी आप बोलो कि सबका हृदय प्रेम से भरता है। आणि 3 आहेत 4 आहेत 5 आहेत, पण तुम्ही बोला की सर्वांचं हृदय प्रेमाने भर। प्रभु यीशु हम आपके प्रति एक दूसरे का हृदय प्रेम से भरे, आणि तुमच्या प्रति एकमेकांचं हृदय प्रेमाने भरावं, और हमारे एक दूसरे के प्रति भी। आणि आमच्या एकमेकांच्या प्रति सुद्धा। प्रभु यीशु आप हमारे इस फैमिली के नाम में हो, तुम्ही आमच्या कौटुंबिक नावेमध्ये आहात, पैसा कभी कम नहीं रहेगा, आणि पैसे कधी कमी असणार बाकी नाही, कोई चीज की नहीं रहेगी, कोणत्याही गोष्टीची उणीव असणार हमारे नाही, घर का कोई सदस्य नहीं मरेगा, आमच्या घरातलं कोणताही सदस्य म्हणणार प्यार नाही, से जिएगा, आणि प्रेमाने जगेल, और हमेशा आपके छेदे हुए हाथों में रहेगा। आणि नेहमी तुमच्या चेहऱ्याला हातामध्ये असेल। हमारे मुंह की कड़वाहट बातें आमच्या तोंडातील कडू गोष्टी आज से निकाल देते हैं, आजपासून काढून टाकू, हमारे मुंह को आमच्या मुखाला शुद्ध, जैसे दांत शुद्ध है, जसं दात शुद्ध आहे, आपने कहा ना तुम्ही म्हटले ना सोलोमन श्रेष्ठ गीत में गीतरत्नामध्ये अध्याय 4 अध्याय 4 मध्ये उसके चौथे वचन दूसरे वचन में आणि त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये आपका वचन कहता है, तुमचं वचन म्हणतं 4:2 में 4:2 मध्ये, नुकत्याच कातरून धुतलेल्या लोकरीप्रमाणे अब बीज धोकर निकाले हुए लोकर के समान तुझे दात शुभ्र आहेत, मेरे दांत शुभ्र है, तो मेरे दांत आज से अच्छे हैं, शुद्ध है, गंदी बातें नहीं बोलेंगे, आणि आजपासून माझे दात शुभ्र आहेत आणि ते चांगल्याच गोष्टी बोलतील, गंदी बातें एक दूसरे के लिए नहीं निकालेंगे, आणि घाण गोष्टी एकमेकांसाठी काढणार नाही, मेरे दांत शुद्ध है, माझे दात शुद्ध मेरे आहेत, बोल तेरे लिए शुद्ध है, आणि माझे बोल तुझ्यासाठी शुद्ध आहे, मेरे बोल एक दूसरे के प्रति अच्छे रहे, आणि माझे बोल एकमेकांसाठी चांगले असतील, मेरे बोल तेरी उन्नति करेंगे, आणि माझे बोल तुझी उन्नती करते। ऐसा आप एक दूसरे के साथ यीशु के सामने, आपके बीच में जो यीशु है उसके सामने आप एक दूसरे के साथ बोलो, मेरे बोल तेरी उन्नति करेंगे, आणि माझे बोल तुझी उन्नती करतील, मेरे बोल तेरी उन्नति करेंगे, माझे बोल तुझी उन्नती करतील। ऐसे बच्चे लोग भी अपने माँ बाप को बोलो, अशी मुलं सुद्धा त्याच्या आई वडिलांना बोला, मेरे बोल माता पिता पप्पा आपकी उन्नति करेंगे, मम्मा मेरे बोल तुम्हारी उन्नति करेंगे, आणि माझे बोल तुमची उन्नती करतील आई वडील।
अपने आंखों को बंद करना आणि अशा डोळे बंद करून ठेवा प्रार्थना करते हैं। आणि मी प्रार्थना करते। वो पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता यीशु के नाम से इस पूरे पवित्र भवन में इन्होंने अपने हाथ को अपने फैमिली से, भले एक सदस्य कोई 2 है कोई 4 है, अपने फैमिली को जोड़ा है और उनके मध्य में तू है, उनके मध्य में उनके फैमिली लाइफ में तू है। इसीलिए इनके मुंह से कड़वाहट, बुरी बातें, जो बदबू था वो आप इसी भली आज इस वचन से धो दिया है। सब कुछ इनके मुंह की कड़वी बातें आपने धो दी है और आज इनके दांत शुद्ध किए, इसलिए आज इनका फैमिली शुद्ध है। इनके फैमिली का एक एक व्यक्ति शुद्ध है, इनके फैमिली का एक एक व्यक्ति पवित्र और शुद्ध है और आज से इनके बोल सुहावने उन्नति करने वाले एक दूसरे के लिए वैसे ही होंगे यीशु के नाम से। आज से प्रभु पवित्र पिता तू इनके मध्य रहकर इस फैमिली लाइफ को संभालने वाला, चलाने वाला यीशु के नाम से मेरे राजा प्रभु मैं घोषित करती हूँ, मेरे पवित्र प्रभु डिक्लेयर करती हूँ, राजाओं के राजा मेरे उद्धार देने वाले पवित्र सेनाधीश पिता यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन सारी फैमिली को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ प्रभु। और प्रभु आज से इस फैमिली को चलाने वाला, उद्धार देने वाला, समृद्धि देने वाला, विस्तार से फैलाने वाला, उन्नति करने वाला, ऊंचे पे रखने वाला यीशु मैं आपके हाथ में देता हूँ। वचन कहता है पिता ने जिन्हें मेरे हाथ में दिया उसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए इनमें से कोई भी छीना नहीं चाहिए, परमेश्वर से दूर नहीं होगा। धन्यवाद। इनमें से कुछ लोग आज इनके बच्चे शायद किसी का कोई व्यक्ति आज नहीं आए, उनको क्षमा करना, फैमिली मीटिंग को प्रथम स्थान देने के लिए सहायता करना। और आज इस साल की फैमिली मीटिंग में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता प्रभु ये आशीष देते हैं, जैसे 2 वचन से लिखा है कि ये आशीष तुझमें पूरे होंगे। तो जैसे तीसरा वचन कहता है धन्य हो तो नगर में, तू नगर में धन्य होगा जहाँ तू रहता है, जिधर भी करजत में, वाणी में, शेरू में, युगुरी में, बदलापुर में या अन्य कोई भी जगह में आप वहाँ धन्य होंगे। धन्य हो तो खेत में, जहाँ जो काम आप करते हो, जिस काम में हो उसमें परमेश्वर आपको धन्य कहता है। धन्य हो तेरी संतान, आपके जो बच्चे हैं वो धन्य है आपके, और तेरी भूमि की उपज, आप जिस इस पृथ्वी में जो कमा रहे हो, जिसे आपको उपज मिल रही है वो धन्य है। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, आपका जो बैंक बैलेंस, सोना चांदी जो कुछ है वो धन्य है प्रभु कहता है। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। हाँ, टोकरी यानी आपका किचन जिसमें परमेश्वर आपको खिलाता है उसको धन्य कहता है, और आपकी कटोरी यानी आपका जो बैंक बैलेंस उसको भी प्रभु धन्य कहता है। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आज से आप बाहर आते जाते समय हमेशा धन्य रहोगे, आपको ऊंचा करेंगे। जिसका भी बच्चा रोता है उसको शांत कराओ। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। परमेश्वर कहता है तेरे शत्रु जो तुझसे लड़ने को आएंगे वो तेरे सामने हार जाएंगे, वो तुझ पर कभी प्रबल नहीं होंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आएंगे तो एक मार्ग से, लेकिन भागना पड़ेगा 7 मार्ग से। उनकी पीठ तुम्हें दिखेगी लेकिन तुम्हारी पीठ कभी उनको नहीं दिखेगी। तेरे भक्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आज से तुम्हारे बैंक बैलेंस पर, तुम्हारे काम पर जिसमें तुम हाथ लगाओगे, परमेश्वर उसे कहता है आज की इस तारीख से 26 तारीख 2021 परमेश्वर कहता है उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा, उसमें बढ़ाऊंगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ, जो देश है हमारा भारत देश जो तुम्हें दिया है उसमें वह तुझे आशीष देगा। प्रभु कहता है भारत देश में तुम्हें आशीषित पाओगे, भारत देश में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन इस भारत देश में करते हुए जियोगे, उसके मार्गों पर चले और उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आप परमेश्वर की पवित्र बनकर प्रजा बोलकर इस पृथ्वी पर आपको स्थिर करेगा, भगोड़ा नहीं रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, सब लोग, भारत देश के सब लोग, पृथ्वी के सब लोग, तुम यहोवा के हो, तुम यीशु मसीह के हो, तुम क्रिश्चियन हो बोलकर तुझसे डर जाएंगे, तुमसे डरेंगे, तुमसे लड़ने नहीं आएंगे, तुम्हारे सामने कांपेंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वज
पूर्वजों से शपथ खाकर हाँ, जो कहा तुझे कनान देश दूंगा वैसे स्वर्ग हमें देने वाला है प्रभु। तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं को की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं तेरे बच्चों की भलाई करेगा, तेरे संपूर्णता की भलाई करेगा, तुम्हारी बढ़ती करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा। तुम ऐसे थोड़े लोग नहीं होगे, तुम बढ़ोगे। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाशों के उत्तम भंडार को खोलकर स्वर्ग को खोलकर जहाँ आपके लिए जो वस्तु आपको पृथ्वी पर मिलनी चाहिए वो मिलने के लिए आज से आपके लिए आकाश खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। जो वस्तु आपको समय पर चाहिए वो बराबर वही बारिश मिलकर आपको संपन्न करेगा और तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष देगा। सारे तुम्हारे कामों पर जो भी काम आप करते हो उस पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी राज्यों का जातियों का उधार देगा। तू बहुत लोगों को उधार देगा, किसी से तू कर्जा नहीं लेगा, तू किसी को कर्जा देगा परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। तुझे किसी से भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, परमेश्वर तुझे पूछ नहीं, गंदगी में नहीं रखेगा, किंतु सीधे ठहराएगा। हेड रहेगा, हर वस्तुओं में, हर बातों में ऊंचे स्थान पर रहेगा। तुझमें गवर्नमेंट अधिकारी रहेंगे, तुम ऊंचे स्थान पर रहोगे, लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारे पास ऊंचा सिर यानी तुम्हारे पास गाड़ी बंगला बहुतायत बातें जिसे कहते हैं सिर, जिसे मस्तक यानी रिचनेस, बुद्धि, ज्ञान को, इसको वरदानों को दर्शाता है। वो जिसे तुम भरे रहोगे और तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमीन। बस इतना ही काफी। तुम नीचे नहीं, नर्क नहीं, परंतु स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऊंचे भागों में है। तुम कभी नरक नहीं जाओ, तुम में से कोई भी नरक नहीं जाए, नीचे नहीं, तुम में से हर एक जन ऊंचा यानी स्वर्ग में जाए। वो भी इन वचनों को रखकर आज इस फैमिली को ब्लेस करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इन सारे फैमिलीज को यहाँ जो अपने फैमिली का हाथ पकड़ी है आपके भवन में पकड़ी, क्योंकि अपने फैमिली को प्रभु पवित्र पिता ये प्यार करते हैं। इसीलिए प्रभु आज इनमें जोड़े रखना और ये वचनों को रखकर मैं इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करती। धन्यवाद देते रक्षा करना, आंखों की बुद्धि के समान संभालना। आज इन सबको तुम्हें कृपा लाया। आज बहुत जन फैमिली मीटिंग में नहीं आ सके, उनको क्षमा करना, अगली बार आने के लिए मदद करना। लेकिन आज जो ये आए इनको तुम्हें कृपा की, ये फैमिली मीटिंग इनके लिए सदा की स्मरण के लिए और आनंद का बाद रहने के लिए मदद करना। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। और आप सब कहें आमीन।